Welcome back. My name is Sahir Lodi. You're listening to Mera FM 107.4. थोड़ी सी बरसात है, so please make sure कि आप तसल्ली के साथ आए जाएं. And of course, please चाय ले आइए. Thank you very much. And ladies and gentlemen, I'm sorry. All right. Thank you नवीद. बहुत बहुत शुक्रिया. So ladies and gentlemen, yes, आज का शो बहुत अच्छा है, लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कब शुरू होगा वो शो. Because I can tell you one thing, it's kind of nice, लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ देर से शुरू होती है. मुनी नियाजी ने कहा था, हमेशा देर कर देता हूँ मैं. जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, बहुत देरी न रस्तों पे किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ. मदद करनी हो, यार की ढारस बंधाना हो, किसी को मौत से पहले किसी हमसे बचाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ. बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं. यस, और ये हमारे सबके साथ ही होता है. हम टाइम पे निकलते हैं उस वक्त भी जिस वक्त ट्रैफिक बहुत होता है और बारिश हो रही होती है. अब नॉट यू व्हाई, बट विल टॉक अबाउट दैट. सबको जश्न आजादी पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो. 14 अगस्त थी, संडे को शो नहीं था, लिहाजा मेरी तरफ से कबूल कीजिए. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आपसे थोड़ी देर के बाद एक हम नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं. शायद रेडियो पे इससे पहले कभी नहीं हुआ, और अगर किया था तो मैंने किया था एक और शो पे, और वो मैं आपको बता दूंगा. वो जब सबसे पहले मैंने शुरू किया था ना, तो आई वर्कड फॉर 96, तो मैंने उसके लिए ये पहला एक्सपेरिमेंट वहां किया था. But ladies and gentlemen, we're going to do this right now, today. If it happens, it happens. If it doesn't happen, it doesn't happen. But here's what I'm going to do. Listen to the song and listen to the break, and then उसके बाद हम बातचीत करते हैं. आपने जाना कहीं नहीं है. My name is Sahil Lodi. You're listening to Mera FM 107.4. All right, जी, ladies and yeah, just मैं पता कुछ भी कर लेता हूँ, मैं कभी भी कर लेता हूँ, कैसे भी कर लेता हूँ. So I hope and pray that you guys are liking the show. You guys are going to like the show because अभी the show शुरू भी नहीं हुआ है. But anyways, ladies and gentlemen, my name is Sahil Lodi. You're listening to Mera FM 107.4 and ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਸ ਗਲੇ ਪ੍ਰੇਟੋ and ਅਮਲੇਟੋ ਪੈਪਸੀ ਦੇ ਕ੍ਰੇਟੋ. ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਵੀ ਬੋਤਲ ਮੇ ਪ੍ਰੇਟੋ ਪਰ ਪਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੇਬੀ की तरह स्टोर मैगी जी ਚੱਕ ਦੇ फट्टे. And this is my BGM for now. But ladies and gentlemen, आज हम नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं. Yeah, hi, how are you? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? Yes, I'm good. And yeah, I'm not feeling well, but that's okay. Literally मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अचानक से हम रेडियो को थोड़ा सा तब्दील करने जा रहे हैं. एंड मैंने आपको पहले कहा ना, मेरा ऐसा बड़ा मानना है कि हम ना एक चिल किस्म का शो करें, बहुत चिल किस्म का शो करें, और इसके अंदर हम तरह तरह की बातें करें, सारी बातें करें. और मुझे लगता है सिर्फ यूट्यूब पे करना चाहिए वो शो, या मैं अपनी ऐप डेवलप कर लेता हूँ, उसके ऊपर कर लेता हूँ. उसके ऊपर तो स्ट्राइक आ ही नहीं सकती. और तुम लोगों को जब सुनना हो ना मुझसे, बिकॉज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था सीरियसली. मैं बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं 13 अगस्त से लेकर 14 अगस्त और 15 अगस्त को, ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं कि मेरा दिल चाह रहा है मैं बहुत कुछ बोलूं, पर मैं बोलूंगा नहीं, बिकॉज किसी के बोलने से ना कोई असर किसी को भी नहीं होता. वी ऑल नो एग्जैक्टली हाउ इट इज. अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे और पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर करे. लेकिन यार क्या बात है, 14 अगस्त को क्या कौम निकली है भाई. मतलब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, हम यहाँ पता चलता है कि हम कमाल लोग हैं, पर हराम के बराबर है जो किसी ने लाइन लगाई हो. और ट्रैफिक जैम करने का तो कमाल. मतलब मैंने बड़ी बड़ी ऐसी सेलिब्रेशंस देखी हैं. मैंने थाईलैंड में उनका नेशनल डे देखा है, मैंने फ्रांस के अंदर उनका नेशनल डे देखा है, अमेरिका के अंदर उनका नेशनल डे देखा है. और एक जमाने में पाकिस्तान में अपना नेशनल डे हम देखते थे तो बहुत जबरदस्त किस्म का मनाते हुए थे. और ये नहीं कि इस दफा, लेकिन अब ना कुछ हड़बोंग ज्यादा हो गई है. मतलब बाजे एंड ऑल दैट, और सब बहुत अच्छी बात है. वी लव इट. द ओनली प्रॉब्लम इज कि जो कल मैंने एम्बुलेंसेस को स्टक देखा, 14 अगस्त को मैंने एम्बुलेंसेस को स्टक देखा. दैट शुड नॉट बी देयर. दैट शुड नॉट बी. हम में इतनी कर्टेसी जरूर होनी चाहिए कि हम एम्बुलेंसेस को जगह दे दें. एंड दिस वाज दैट वाज नॉट कॉल्ड फॉर. और मैं आपको जगह बता देता हूं कहां पर थी वो एम्बुलेंस. अगर आपने सीव्यू देखा है तो सीव्यू के बाहर इट वाज जैम पैक. सो आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल और हम जरा कुछ बेहतर कर लें. 14 अगस्त हमारा सबसे बड़ा दिन है, मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा दिन. ऑफ कोर्स हम उस दिन मार्ज़ वजूद में आए थे, तो आपकी खुशी मनाना बनता है. बट देन खुशी मनाते मनाते ये मत भूलें कि थोड़ा सा डिसिप्लिन हमको कायम रखना है ताकि दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो. बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग थे. कल मैंने 2 एम्बुलेंसेस को देखा है जो स्टक हो गई थी ट्रैफिक के अंदर, और दैट वाज रियली बैड एंड पीपल वर नॉट गिविंग देम वेज. और ये गलत था. मुझे नहीं पता कि वो कैसे हैं. आई वेंट आउटसाइड एंड आई शाउटेड एट देम. देन आई थिंक थोड़ा बहुत ऐसा निकल के हो गया था मंजर, लेकिन it was I could not control myself. I just got out and I shouted. क्या बकवास है ये. मतलब ठीक है, इट्स ओके, आप नाचो, डांस करो, ऊंची आवाज के अंदर आप गाने भी लगाओ, पर एट द सेम टाइम प्लीज मौका तो दो. एम्बुलेंस से तुमको नजर नहीं आ रही, अंधे हो गए हो. मतलब खुदा न करे किसी की जान चली जाए तो फिर क्या होगा. प्लीज आप जरूर, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करता. दिस इज वन डे दैट यू शुड सेलिब्रेट एंड वी शुड सेलिब्रेट लाइक एनीथिंग. लेकिन प्लीज खुदा का वास्ता, नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स हेल्थ और जान. प्लीज नो. थोड़ा करें यार. वैसे
मैं खुद, आपको बताइए मैं कितना पैशनेट हूँ, और जब जब मैंने 14 अगस्त के शोज किए हैं, यू नो, मैं सबसे ज्यादा लाउड बोलता हूँ, बिकॉज आई लव पाकिस्तान, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट, यू लव पाकिस्तान, बट थोड़ा ध्यान करके. एनीवेज, तो वो ट्राइंग टू डू समथिंग, आई डोंट नो इफ इट्स गोना हैपन और नॉट, बिकॉज एक शॉप उनको अभी मिला है और एक शॉप तब मिलेगा जब वो स्टूडियो के पास पहुंचेंगे, बिकॉज दे हैव टू गो अप. वो बता दिया, oh God help them and God help us. But the singer is amazing. Seriously, he's a great guy, a friend of mine, a true friend, and he's coming today. थोड़ी जगह बना दो यार, और दूसरे कैमरे भी ले लो, ताकि हाँ, you've got one, okay, तो दूसरे वो जगह बना दो. आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको लाइव ट्रिब्यूट सुनवाएं, और लाइव सिंगिंग होगी, और ये कवर्स होंगे जो हम डिफरेंट. इखलाक भाई गाते बहुत अच्छा है, कमाल गाते हैं, और बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आने वाला है आज, मुझे लगता है बहुत मजा आने वाला है. we'll see how it all goes. बट ये सेटल होने के अंदर, ये सब कुछ होने में मेरे ख्याल में 30 मिनट तो तकरीबन लग जाएंगे, और we'll see how it can happen. पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि हम लाइव सेशन कर रहे हैं ऑन रेडियो. अच्छा, मेरा दिल चाहता है मैं सच में कि मैं ना इसी किस्म के शोज करूं. आई थिंक I'm going to do that. एक बहुत बड़ा शो हमारा आ रहा है, और वो दिसंबर में आएगा. अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, और उसकी तैयारियां चल रही हैं अभी. आई थिंक it's going to be probably one of the biggest shows in Pakistan ever. Yeah, that's for TV. But yeah, we're not talking about that, not right now, but just saying that there's going to be a really good show. और वो बड़ा शो होगा, अच्छा शो होगा, you're going to like it. मैंने अभी सोचा है, एक और बात समझ लीजिएगा कि at the end of the day हर चीज ठीक हो ही जाती है, लेकिन उसको करने के लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए होता है, तो हमको वो थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा हर मामले के अंदर. इवन अपने कंटेंट के मामले में हमको थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा. यू नो, आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू बी, हाउ वेल यू आर गोइंग टू टेक दिस, बट मेरी ख्वाहिश ये है कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ ऐसा करें जो आपको बहुत पसंद आए. बस इंतजार कीजिए, जैसे वो लोग आते हैं हम लोग लगाना शुरू करते हैं, एंड देन विल शो यू एग्जैक्टली हाउ दिस इज डन. और आई होप कि आप बाहर जो बैठ के मुझे सुन रहे हैं, आपको बहुत पसंद आया आज का शो. एंड मैं एक बात की तो गारंटी देता हूँ कि बहुत जबरदस्त गाते हैं इखलाक भाई, और आज आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग दिस शो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यू नो, जब हम इस किस्म के शोज करते हैं तो मुझे भी बहुत मजा आता है, और आप लोग जो सुनते हैं आपको बहुत मजा आएगा. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करेंगे, एंड आई एम गेसिंग एंड आई एम होपिंग कि वो उस वक्त तक पहुंच जाएंगे, बिकॉज यहाँ से 9 माले चढ़ना थोड़ा सा जरा मुश्किल हो जाता है, मतलब 9 floors, तो kind of gets difficult. Alright जी, once again welcome back. और मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये चलता कैसे है ना, मतलब I'm sorry, you know, क्या करूं मैं. मैंने कभी इस तरफ से, अच्छा मैं जिंदगी में आपको एक तुम यहाँ दिखा सकते हो, मैंने जिंदगी में कभी बीजीएम इस्तेमाल नहीं किया. मैं तो गानों को ही अपना बीजीएम बनाता था, बट अभी पता चलता है कि गानों पे स्ट्राइक आ जाती है, तो यू कांट रियली मेक देम एज योर बीजीएम. बैकग्राउंड म्यूजिक आप नहीं बना सकते उनको. तो हम लोग गए हैं, ये फ्री म्यूजिक डाउनलोड होता है ना, फ्री म्यूजिक होता ना ये, फ्री का, या फ्री म्यूजिक हम लोगों ने डाउनलोड किया. सो द बेस्ट पार्ट इज, अच्छा सुहेल इज लिसनिंग टू मी. सुहेल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. द बेस्ट पार्ट इज, मतलब कमाल बिंदास किस्म का फन था कल ना, बिंदास किस्म का फन. बारिश हो रही है, हमें कोई एहसास नहीं, पर मैं सोच रहा हूँ जितनी मेहनत हम जश्न मनाने में करते हैं, इतनी तंदही के साथ, इतनी मुस्तैदी के साथ, अगर हम पाकिस्तान के लिए काम करने लगे तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाए. मतलब मैं गवर्नमेंट से ही कहता हूँ, हमारी जो गवर्नमेंट है कमाल गवर्नमेंट है, इन दिनों तो महंगाई थोड़ी सी कम होने वाली है. पेट्रोल आज भी सस्ता कर दिया गया, मेरे ख्याल में आज से सस्ता हो रहा है, कल से सस्ता हो रहा है. प्लीज डोंट कोट मी ऑन दैट, बिकॉज ये फेक न्यूज भी बहुत चलती है, और मुझे अभी बताया, मैंने इसको कंफर्म अभी नहीं किया, तो प्लीज डोंट कोट मी ऑन दैट. लेकिन आई थिंक पेट्रोल सस्ता होने वाला है. डॉलर 209 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो दिस इज रियली नाइस. ओह क्या दिन थे, 58 रुपए का डॉलर था, आज हम 209 को कह रहे हैं, अच्छा है. तो दिस इज कहना ना, ये इसको कहते हैं प्रोग्रेस, ढीठ पने की प्रोग्रेस. हम मतलब बन जाते हैं ना, ढीठ बन जाते हैं. अच्छा मजे की बात है, कमाल किस्म के बयानिए हैं हमारे पॉलिटिशियंस के, कमाल किस्म के बयानिए. बट वन थिंग आई हैव टू कमेंड शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा मिसाके मईशत पे हम बैठ के बात कर सकते हैं. दिस इज व्हाट आई हैव बीन सेइंग फ्रॉम ऑल अलोंग. This is what we need to do. Whether be it Imran Khan साहब, be it Nawaz Sharif साहब, be it शहबाज शरीफ साहब, whoever it is, they just need to do that. And by the way, एक और बात बोलूं, कुछ दिमाग भी सीधे हो गए सबके ना, थोड़े से मतलब मजेदार आया ना, थोड़े से दिमाग सीधे हो गए, बहुत ज्यादा नहीं हुए लेकिन हो गए. आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कौन कितना बहादुर है, कौन कितना अच्छा है, कौन कितना सही है. ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जबरदस्त किस्म के. वो जो पहले ट्रेंड्स चला करते थे, अब वो ट्रेंड्स भी नहीं चल रहे हैं, बिकॉज पता चल रहा है कि ट्रेंड चलाने वालों को उठा लिया जाएगा. तो मतलब आई एम हैप्पी विद दैट. या ये नहीं करना चाहिए, गलत बातें. अच्छा होता क्या है,
हो सकता है ये पार्टी की डायरेक्शन ना हो, लेकिन पार्टी बदनाम हो जाती है. दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग. अच्छा, पार्टी बदनामी का मतलब क्या है? पार्टी एक्चुअली बदनामी नहीं हो रही, बल्कि उसकी जो टॉप लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप में भी एक ही लीडरशिप है, वो उन पे फिर ये सब कुछ आ जाता है. तो आई थिंक इन लोगों को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज अभी इलेक्शंस बहुत दूर हैं. हुनूस दिल्ली दूर आज, तभी बिल्कुल इलेक्शंस करीब नहीं है, अभी बहुत दूर हैं. अभी तो आटे दाल थोड़ा सा और महंगा होगा, फिर इसके बाद. शानी भाई कैसा लग रहा है आपको? कान मान पकड़ रहे हैं? ये कान पकड़ रहे हैं. आप सोचो मुझे रेडियो से कितनी मोहब्बत होगी. हाँ, आपने जो आटे दाल के भाव के बताया ना कि और महंगे होंगे. हाँ, तो भाई इतनी और महंगाई है कि गरीबों को गुजारा वैसे ही मुश्किल है. तो आप जैसा, आप गरीब हैं कहाँ? आपका दिल इतना अमीर है यार, आप क्या बातें कर रहे हैं? दिल के हम अमीर हैं. आपके दिल में 50 खाने हैं जो सिर्फ खवातीन के. 50 खाने, कम से कम एटलीस्ट 50 ना, एटलीस्ट 50 या. और उसके बाद जो 51वां खाना है वो हम जैसे लोगों का. तो 51 खाने रखते हैं आप यार. कोई आप गरीब आदमी तो नहीं हुए ना भाई? दिल के अमीर है वैसे. बस वो है कहाँ? दूसरे वाले जो है वो कहाँ हैं? अभी बता रहे हैं, तबीयत अचानक खराब हुई है उसकी. ओए तबीयत तो खराब थी उसकी, ओ, लेकिन मैंने बोला कच्चा पानी, कच्चा दूध, लस्सी पी लो, सुभान अल्लाह, बेहतर हो जाएगा. तो कहाँ हैं? नीचे ही हैं? नहीं, नीचे वापस भेज दिया मैंने. तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही. तुम क्यों आ गए? मैं इसलिए आ गया, आपको बता दूं कि हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सलामत. अच्छा, आप सलाम. और वो कहाँ है साजिंदे? जिंदगी में गए वापस, वो गाड़ी. तो आज ये शो फिर ये वाला नहीं होगा, दूसरा. कल इंशाल्लाह ताला मैनेज करेंगे इसको. कौन, कैसे मैनेज करोगे? तुम लोगों से हो गया मैनेज. नहीं भाई, यकीन करें. नहीं, मैं तो यकीन नहीं कर रहा. नहीं, यकीन देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं. एक जमाने में मैं 103 के लिए काम करता था, ठीक है. अच्छा, 103 का स्टेशन जो था वो LDA बिल्डिंग में था लाहौर में, और वो जल गया. ठीक है, लिटरली जल गया. ठीक है, तो मैं लाहौर में रहता था उन दिनों. अच्छा, तो सबसे क्लोजेस्ट जो शहर था जहां 103 था, अब वहां से 6 महीने तक शो नहीं हो सकता था, बिकॉज जाहिर है दूसरा जगह जाना था एंड ऑल दैट, वो करना था. तो बाद में हम लोग लिबर्टी पे चले गए थे. तो इन लोगों ने मुझे ये कहा कि भाई अब क्या करें. मैंने कहा मुझे बताएं सबसे क्लोजेस्ट शहर कौन सा है. और मैं उस वक्त रात को 10 बजे शो करता था और सुबह मेरा मॉर्निंग शो होता था. नाउ इमेजिन दिस. तो उन्होंने कहा जी सबसे करीब शहर फैसलाबाद है जहां पर हमारा शो लाइव जा सकता है. मैंने कहा क्या मैं उससे नेशनल जा सकता हूँ? उन्होंने कहा जी जा सकते हैं. तो एवरी सिंगल इवनिंग मैं 5 बजे लाहौर से निकलता था फैसलाबाद जाने के लिए, बिकॉज इट वाज हेवी ट्रैफिक. ठीक है, मैं तकरीबन 9 बजे के करीब, 9:15 बजे के करीब फैसलाबाद में दाखिल होता था. और उसके बाद मतलब कभी थोड़ा सा, क्योंकि वहां से मैं था गुलबर्ग के अंदर, और वहां से ठोकर बिल्कुल पैक टू पैक होती थी. फिर वहां से हम लेते थे आई थिंक M3 M4 लेते थे, और उसके बाद हम फैसलाबाद पहुंचते थे. और वहां से 10 बजे मैं शो करता था, 12 बजे तक. 12 बजे वहां से निकलता था, 3 बजे मैं घर पहुंचता था. और इसके बाद खाना वाना खा के और सुबह 6 बजे मुझे दोबारा निकलना होता था. ये मैंने 6 महीने तक रूटीन किया है, एवरी सिंगल डे, नॉट इवन अ डे ऑफ. तो पाजी थोड़ा जिगर पैदा करना पड़ता है इसके लिए ना. बेकार बात नहीं, बेकार बात कोई नहीं. जैसा तो कोई है नहीं ना भाई. मैं ये बात नहीं कर रहा मेरे जैसा. नहीं, बात ये नहीं कि मेरे जैसा कोई नहीं है. रेडियो से इतना इश्क होना चाहिए आपको, या इसके अलावा नहीं है. ये बगैर इश्क का काम नहीं है. इश्क है. देखे ना हम किस हाल में आए, हम भी किस हाल में आए, देखे ना. आप तो देखिए, आप क्या थे? आप थे कासिद. आप तो लेके आने वाले थे. जो लोग चले गए वो चले गए. अबे यार, मतलब तुम बिना पांडे जी बेकार ही बात कर रहे हो. अच्छा, मुझे पहले पता था वो ऊपर नहीं आएंगे, ये मुझे पहले पता था. और कल हमारे यहाँ एलिवेटर बिल्कुल नहीं होगी. कल हम सीढ़ियां भी 2 और बढ़ा देंगे, 2 और फ्लोर बढ़ा देंगे. तो कल उनसे बोलना 6 बजे आ जाएं, ताकि एक एक सीढ़ी पे कदम रख के आहिस्ता आहिस्ता 10 बजे पहुंच जाए. लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है यार, वाकई अफसोस हो रहा है. आज मैंने बड़ा मूड बनाया था कि यार आज ये लोग आ जाएंगे. हमारा भी मूड था कि आज ज्यादा चिल वाला शो होगा जैसे हमने प्लान किया था. हाँ, लेकिन सच्ची बात है वो झूठे लोग नहीं है. और आई नो अखलाक भाई, झूठ वो सवाल ही नहीं पैदा. तकलीफ ज्यादा हुई है. कह रहा यार शानी भाई, ईमान से तुम्हारी मोहब्बत है, भाई की मोहब्बत में मैं यहाँ तक आ गया. देख मैं उसने. अच्छा मैं देखा खुद ब्लड आते हुए. ओह गॉड. सो इज ही ओके नाउ? जी हाँ, कह रहा मैं सीधा डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा. आई एम सो सॉरी टू हियर. ऑफ कोर्स अल्लाह ताला उनको, आप भी अखलाक भाई के लिए दुआ कीजिएगा. अगर आप इसको सुन रहे हैं तो आप उनके लिए दुआ कीजिएगा. तो आ जाओ, हम लोग मिलके करते हैं. तुम भी आ जाओ, बैठ जाओ. बल्कि तुम बैठ के जाओ, तुम जरा वीडियो तो बनाओ शानी की. तो शानी से कुछ सवालात कर लेते हैं ना हम. लेट्स सी. शानी भाई, महंगाई के बारे में, वैसे तो हम हमेशा ही बात करते हैं, बट महंगाई के बारे में बात करते हैं. अच्छा, ये बताइए, आज के दौर में एक शादी कितने की हो सकती है?
आज के दौर में सर आपको बहुत एक्सपीरियंस है शादियों का, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। जी मैंने बहुत सारी शादियां करवाई है, मतलब नहीं की भी हैं सर, की भी हैं सर, माजरत के साथ सर, झूठ नहीं बोलना है सर, चिल रहना आपने, आपको पता है कि आपने की भी हैं और करवाई भी हैं। 3 शादियां की हैं सर, माफ कर दें, की तो 5 हैं, आप बता दें। जो रजिस्टर्ड है वही बताऊंगा ना भाई। जी बताइए। तो बात ये है कि एक शादी में होने को तो भाई किफायत शादी में 2, 2.5, 3 लाख में हो सकता है, लेकिन आजकल या मैं 300 रुपए में शादी करवा सकता हूँ। बिल्कुल 300 रुपए में हो सकती है। मैं बता रहा हूँ, काजी को लेकर उसको 300 रुपए तो पढ़ा देने का। तुम्हारे घर वाले, मेरे घर वाले, दल्ला खैर सल्ला। तुम शादी के अंदर ऐसे लोगों को क्यों खिलाते हो, क्यों बुलाते हो, जिनसे तुम्हें बाद में 90% कभी नहीं मिलना, कभी नहीं मिलना। और उन्होंने तुमसे क्या बातें करनी है, आज ये बहुत अच्छा, बहुत बुरा था यार, खाना बहुत बुरा था। शादी में किसके बारे में बात होती है? दुल्हन के बारे में बात होती है और खाने के बारे में। दूल्हा को कोई नहीं पूछ रहा होता। सही बात। कोई, और दूल्हा के वालिद के बारे में जो बेचारा पैसा खर्च कर रहा होता है, उसकी तो कोई मतलब कहीं भी कुछ नहीं होता। उसको एक लंबी सी शेरवानी देते हैं जो यहाँ तक होती है लिटरली, और उसका पजामा अगर हो तो वो छोटा होता है, शलवार हो तो वो बड़ी होती है, और उसको मोटे वाले काले रंग के जूते दिए जाते हैं। और बेचारा एक प्लेट लेके ना कहीं घूम रहा होता है, और जब तस्वीरें खींचती है ना तो पीछे से उसकी सबसे छोटी बेटी आती है, पापा आप कहाँ हैं? और वो देखता है मैं यही हूँ पापा, फिर पापा को ले जाके तस्वीरें खिंचवाते हैं। Am I right or wrong? ऐसे हो, हमारे साथ भी ऐसे होता है, ऐसे ही हुआ है। आज सर आपके साथ कहाँ होता है? आपको तो खींच के खवातीन के उससे लाया जाता है। नहीं मतलब कहना कि हमारे अभी बच्चों की शादी थी, हम भी ऐसे थोड़ी हम बता रहे हैं, सब हमारी शादी थी, हमारे बच्चों की भी शादी थी, ऐसे हुआ है हमारे साथ जो आप कह रहे हैं। वैसे तो आपके बच्चों के बच्चों की भी हो गई है। नहीं, बच्चों की हुई नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला 15 साल बाद होगी। मेरी 50वीं सालगिरह होगी शादी की, और मैं अपने पोते का शादी करूंगा। 50वीं सालगिरह कब होगी आपकी? अभी ये 38 साल हो गए शादी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस 12 साल बाद मेरा पोता तैयार है शादी के लिए। इंशाल्लाह मैं अपने पोते की शादी उस दिन करूंगा। ऐसा ना हो आप भी तैयार हो जाए 12 साल बाद। हो सकता है कि इसमें क्या है, लेकिन नहीं बिल्कुल नहीं, बस हो गया शानी भाई डन। अब नहीं है कुछ भी। दिस इज इट भाभी। नो इट्स ऑल डन। कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, अब शादी वादी नहीं होनी। अब मेरी नजर में सिर्फ वो मेरा बस एक जिगर है, जिसके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। कौन सा जिगर? यही मेरा पोता है। अच्छा ये उसके अलावा नहीं कोई? उसके अलावा किसी। और अगर कोई मिल जाए जो जिगर लगने लगे फिर क्या करेंगे? नहीं, अब जिगर की सर मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप ऐसे ही हैं, आपको जानता हूँ। हाँ हो सकता है, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मतलब आपके साथ मैं बचपन से बड़ा हुआ। नहीं वो तो हकीकत है, ये बात की हकीकत है, ये बात तो हकीकत है माशाल्लाह। मैं जानता हूँ। तो जब माशाल्लाह शुएब भी नहीं आई थी जब हमारी मुलाकात हुई थी। जी ऐसा माशाल्लाह से खूबसूरत। और शानी भाई इतने ही थे। फर्क काफी था यार, नहीं बाल पूरे थे, और बाल थे आप। गोविंदा स्टाइल था माशाल्लाह। कौन सा स्टाइल था? गोविंदा। हाँ मेरे नसीब। गोविंदा स्टाइल या भाई बारिश में शिबिया I know ब्लैक सूट पहना और काली छतरी हाथ में, वो गाना चल बम बम बम्बई, बड़ा डांस किया वो, बड़ा दैट वाज गोल्डन टाइम। या गोल्डन टाइम्स। और मैं आपको समझाऊं, शानी भाई जो है ना वो बड़े मतलब मनमौजी किस्म के आदमी है, मनमौजी किस्म के आदमी, मतलब जान देने वाले बंदे। ये मतलब मैं दिल से कह रहा हूँ, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं दुनिया के अंदर जो इतने अच्छे और इतने साफ दिल के होते हैं। शानी इज वन ऑफ देम, डेफिनेटली वन ऑफ देम। कमाल आदमी है सर, आप तो ग्रेट हो भाई। अच्छा एक सच्ची बात बताइएगा ईमानदारी से, कभी किसी मोहब्बत को छोड़ के अफसोस हुआ सर? बताइएगा। हाँ, मोहब्बत को छोड़ के एक अफसोस हुआ। एक मोहब्बत को? हाँ। एक ही मोहब्बत इस साल? नहीं इस साल कितनी हुई ईमानदारी से? आज बात हो रही, प्लीज सही से बताइएगा। 2022 है, 8 महीने तकरीबन गुजर चुके हैं। होती है बस वो सिर्फ वो दोस्ती है, वो मोहब्बत नहीं दोस्ती है, बस वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है। ऐसे पूछ रहा हूँ, इस साल कितनी हुई है? सच इस साल क्या बताऊँ मैं आपको? आस्किंग कितनी हुई है यार, ये चीज बतानी जरूरी है उन्हें? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, अगर आप इजाजत है। 2 तो है मेरे। 2 है? 2 तो है। अच्छा, इन्होंने एक खातून को, मैं गवाऊं इस बात को, अपने तौर पे शादी का पैगाम भेजा, उसके बाद इनका नंबर ब्लॉक कर दिया। नंबर ब्लॉक नहीं किया था? देखिए उन्होंने आपको कोई जवाब नहीं दिया था? जवाब नहीं दिया था। उसके बाद फिर गपशप होती रही है, और होती है, अभी होती है। हाँ गपशप होती है, लेकिन शादी का जिक्र नहीं आता। नहीं शादी का जिक्र नहीं, बस दोस्त की। ठीक, जाहिर है। इस और पता है आप ना बुजुर्ग आदमी हैं, आप दुआ दे दिया कीजिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है।
I'm gonna play this. Play this. Alright, ji. Let's see. Okay, ji, here we go. Alright, ji. Once again, welcome back. And yeah, बल्कि हमने 14 अगस्त का फंक्शन भी तो किया था ना. Was it 14 अगस्त? जी वो आज से 6 साल पहले. नहीं 6 साल पहले जापान में. Was it 14 अगस्त? वो 23 मार्च का था भाई. 23. वो नाम भी था, मेरा नाम है पाकिस्तान के नाम से. 23 मार्च. शो था 23 मार्च के आपने 23 मार्च. और हम लोगों ने 15-20 गाने गाए थे ना. आपने तकरीबन 15-20 गाने गाए थे जिसमें मिली नगमे भी. अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, उस वक्त भी मैं बहुत बुरा गाता था, लेकिन लोगों ने बर्दाश्त किया. नहीं उस दिन उस टाइम अच्छा गा रहे थे भाई. वो अच्छा गा रहे थे. हमारे पास म्यूजिशियन कितने थे? 2 थे. अच्छा, ओके. हाँ, I think that's what it is ना. मुझे तो दुख इस बात का है कि मैंने वीडियो बनाई थी मैं जापान में, बस छोड़ आप. हाँ, छोटे भाई के पास थी, वो छोड़ा. नहीं तो एक गोल्डन मेमोरी थी भाई. हाँ, यादगार थी ना. बहुत यादगार थी. It was really nice. It was really beautiful. अच्छा, जब जापान के अंदर मैं पहली मर्तबा गया ना, तो मेरा पहला तासुर जो जापान का था वो ये था कि यार कितना आगे मुल्क है ना हमसे. मुझे ऐसे लगा था. एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आई गॉट अकस्टम्ड टू दैट. और फिर मुझे ऐसे लगा कि हाँ नहीं ठीक है यार, सही है यार, इन्होंने मेहनत की है. एंड देन जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मुझे लगा पाकिस्तान ने भी तरक्की की है यार. स्लोली एंड ग्रेजुअली लगा. लेकिन फिर उसके बाद आई थिंक एक बहुत बड़ा पीरियड आया जिसमें आई थिंक हम लोग थोड़े से स्टैग्नेंट रहे, और अब दोबारा से शुरू हुई है. बट लेट्स सी, जो वहाँ बहुत चीज़ें नॉर्मल हैं वो यहाँ लग्जरीज के अंदर शुमार होती हैं. तो मेरे ख्याल में वी डिजर्व बेटर, लेकिन उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा. जितना डिसिप्लिन वो हैं उतना डिसिप्लिन हमको भी होना पड़ेगा. बिल्कुल होना पड़ेगा भाई, बिल्कुल होना पड़ेगा. आपको याद है कि वो अपनी तारीखों में जो इंटीरियर लैंड जो अपना डोमेस्टिक है ना, डोमेस्टिक तारीख में आप 10 साल पीछे लिखते हैं अपनी कैलेंडर. वो कहते हैं हम दुनिया से 10 साल पीछे हैं. और जबकि वो आगे हैं. जबकि 10 साल आगे हैं. वो बिल्कुल आगे हैं. 10-20 साल आगे हैं. नहीं हम पीछे हैं. अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये, अपनी जबान पे बड़ा उबूर भी है और बहुत प्यार करते हैं अपनी जबान से. निहोंगो कहते हैं उसको, और वो निहोंगो से बहुत प्यार करते हैं. और उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है अगर आपको जापानीज नहीं आती हो. बिल्कुल प्रॉब्लम है. अच्छा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती. दैट्स फाइन. ये आपकी जबान नहीं, आपको नहीं आती, कोई मसला नहीं है. लेकिन अगर आप उर्दू गलत बोलें तो वो बहुत गलत है. वो सही नहीं है. उर्दू कम से कम आपको मुकम्मल आनी चाहिए. आपकी कौमी जबान है, मादरी जबान है आपको, और आपकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो आपको आनी चाहिए. आप जहाँ से हैं, अगर आप पंजाब में रहते हैं पंजाबी आपको आनी चाहिए, सिंध में तो सिंधी आपको आनी चाहिए. अच्छा, मैं सिंधी फ्लुएंटली बोलता नहीं हूँ, लेकिन अक्सर चीजें सिंधी में 50-60% में समझ लेता हूँ जो सिंधी. और जाहिर है हम सभी का ये हाल है, सब समझ लेते हैं. तो प्लीज मेक श्योर अपनी जबानों की बड़ी रिस्पेक्ट करें, बिकॉज आई थिंक वो बड़ा अच्छा लगता है यार. आपका कल्चर जो है, जब आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो वो खुद फरोग पाता है, खुद बढ़ता है, आगे जाता है. तो शानी भाई, आपको क्या दिलचस्पी लगती है, क्या लगता है आपको वहाँ के जापान के उसमें और पाकिस्तान के उसमें क्या फर्क है? बहुत जमीन आसमान का फर्क है भाई. क्या फर्क है? वहाँ पे डिसिप्लिन है एक दूसरे. हमारे यहाँ नहीं है. डिसिप्लिन नहीं है. हमारे बात कर रहे हैं इतने डिसिप्लिन से हमारे कैंपेन चलाई जाती हैं. इतने डिसिप्लिन से, जैसे बर्बाद करना हो उसके लिए ऐसी कैंपेन चलाते हैं, ऐसा ट्रोल करते हैं उसको. आप क्या बात करें सर, छोड़े ना, बेकार की बात करना, ऐसा ना करें सर. डिसिप्लिन मैं आपको साबित कर दूंगा, हमारे पास जो कुछ है कहीं भी नहीं दुनिया में. आप साबित कर सकते हैं इस बात को. आप साबित नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ. आप बोले ना, आप बोले ना, आगे साबित कर. कैरेक्टर नहीं, आप बताइए ना. आपने एक बात तो आपकी खत्म हो गई कि डिसिप्लिन हमारे यहाँ ज्यादा है जी. और बताएं भाईजान, जो बात वो कहते हैं वो करते हैं. सर ये छोड़ दें, हमसे ज्यादा तो कोई ये बात कर ही नहीं सकता. हम जो नहीं भी कहते ना वो भी कर जाते हैं. हाँ. सर असल मसला ये नहीं है सर, ये तो जो कहना है और करना है तो उसमें क्या कमाल है? कमाल क्या है? कमाल ये कि जो हम नहीं कह रहे ना वो करना है, वो कर रहे होते हैं. वाह 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 वाह. या आप चेक करें, आप ब्रेन चेक करें हमारा. मैं आपको बता रहा हूँ. और जो कह रहे होते हैं ना वो कभी नहीं करते. दुनिया समझ ही नहीं पाती कि हम किस करवट खेल रहे हैं. हमारे पास बल्ला सीधा है उल्टा, कौन सी पिच पे खेल रहे हैं, दोनों पे खेल रहे हैं. बिल्कुल सही. तो that's what it is. चेक करें सर. नहीं, ये आप कोई मुकाबला नहीं है. आगे सर, मुकाबला तो तीसरी बात करें. छोड़े सर, तीसरी बात ये है कि ये है कि वो अपनी जुबान जिस तरह से आप बोल रहे हैं, वो अगर आप उनसे कोई सवाल करेंगे या कोई हेल्प मांगेंगे तो वो घर तक छोड़ के आएंगे, आपको बहुत गाइड करेंगे. आप ये तो बेकार बात कर रहे हैं. हम तो घर के अंदर घुस जाते हैं और किसी का बाप हमें नहीं निकाल सकता. उसके बाद एक बार हेल्प मांग के तो देखो. मैं आपको बता रहा हूँ, जो नहीं भी जरूरत होती है हम उस घर में भी चले जाते हैं. ऐसा वहां पर भी आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है. मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी दिन फोन तो करें सर, आप नंबर तो मिलाएं. उनको कपड़े बदलने में जितनी देर लगती है ना सर, आते जरूर है वो, फिर माल भी वही बरामद करते हैं.
मैं आपको सच बता रहा हूँ, बिल्कुल, क्योंकि बंदे में उन्हीं के होते हैं. बिल्कुल ऐसे ही. आपका कहीं मोबाइल कोई लेके उचक के भाग जाए, आप उस थाने में तला करें, 3 दिन बाद 500 रुपए के बस आपको मोबाइल मिल जाएगा. बिल्कुल मोबाइल वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी दूसरी जगह लगी हुई. लेकिन आप चेक करें, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी समझ में नहीं आ रही ये बात, लेकिन बॉस ये क्या बात की आपने, वो तो मतलब जो इमदाद मांगता उसकी करते हैं ना, हम जो नहीं मांगता उसकी. और मजे की बात सर, एक बात बताए सर, मुझे ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ. जी जी सर, वो इमदाद करते हैं सर, किसी को पता चलता है? नहीं पता चलता सर. हम एक रोटी दे दें, पूरी दुनिया जानती. पूरी दुनिया जानती सर. ये होता है ना, ये असल बात होती है. बिल्कुल. हम मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आप चेक करें, एक रोटी पूरी दुनिया को पता है. और 4 एंगल से तस्वीरें खींच दी हैं. 4 एंगल से. ऑफ कोर्स आप बताइए ना, इसको कहते हैं तरक्की. ये होती है तरक्की. और बताइए, और बताएं. और ये है कि क्राइम का इशू सर छोड़ दें सर, क्या आप बात करें आप. जीरो है वहाँ. क्या क्राइम का इशू जीरो है? यहाँ क्राइम है ही नहीं. हाँ मुझे पता है नहीं है. कहाँ है क्राइम भाई? आप एक मिनट सर ऐसी बात ना करें सर. आप बताएं कौन सा क्राइम होता है यहाँ? एक क्राइम बता दें मुझे सर. 1 महीने में मेरे घर के नीचे से हमारी 2 मोटरसाइकिलें चोरी हो गई सर. आप असल लोगों के पास नहीं गए. अगर आप गए होते ना, आपको 3 मिल जाती. वो एक आपको वैसे ही दे देते. भाई आपने उनका कुछ किया होगा ना. हमारे यहाँ एक वाकया हुआ, अब मैं आपको बताऊं. हमारे यहाँ एक वाकया हुआ, उन्होंने अपना सर पीट लिया था. क्या हुआ भाई? एक मर्तबा खाल लेने आए, उन्होंने मना कर दिया, हम खाल नहीं देंगे. उनका बैल मार के चले गए. बता रहा हूँ आपको, ये सच्चा वाकया. अगले दिन उनका या बिल्कुल सही. मैं तुम नहीं दोगे, हम इसी को खत्म कर देते हैं. बिल्कुल सही. तो सर चेक करें आप सर, ये होता है, ये होता है सर. ऐसा नहीं है सर, ये आप बेकार बातें कर रहे हैं सर. वो अपने पड़ोसियों का ख्याल करते हैं सर. हमसे ज्यादा ख्याल को पड़ोसियों का करते ही नहीं. हमें नहीं पता होता हमारे घर में क्या हो रहा है, लेकिन पड़ोसी के घर का पता होता उसके घर में क्या हो रहा है, और झांकते हैं. मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन आप ये देखिए, ये इमदाद बाहमी है. पड़ोसियों को हमारा पता है, हमें पड़ोसियों को पता है. दोनों एक दूसरे के साथ मिल के चलते हैं. ना वो आगे बढ़ पाता है, ना हम आगे बढ़ पाते हैं. पड़ोसी के घर में क्या पका है हमें जानना है, पड़ोसी क्यों रो रहा है हमें जानना है. लेकिन जब पड़ोसी की मदद की जरूरत पड़ती है, सवाल ही नहीं पता होता, ऐसे भागते हैं हम. तो इसका मतलब ये है कि सर कोई मतलब नहीं. आगे बताएं सर, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा माशरा ज्यादा तरक्की याफ्ता है. आगे बताएं. नहीं, इस बात से तो आप मुझे कायल कर रहे हैं कि हाँ हमारा. आपने हमारे अस्पताल देखे? बिल्कुल देखे. उनके अस्पताल देखे? कहीं मैल नहीं, कोई सफाई का ख्याल रख रहे हैं. डॉक्टर झुके झुके मिल रहे हैं. जी नांदायो, अरेगातो. हमारे डॉक्टर ढूंढने में नहीं मिलते. आप जाओ, मरीज चिल्लाता मर जाता है, आज हड़ताल पे. और मजे की बात ये आप छोड़े सर, छोड़े. एक बात बताइए, कभी आपने वहां पर एक बेड पे 3 मरीज सोते हुए देखे? कभी नहीं देखे सर, कभी नहीं. हमारे यहाँ होते हैं. बिल्कुल हमारे यहाँ होते हैं. 5 एक मरीज ऐसा भी था जिसको कोई किसी और के रिश्तेदार उसकी दवाएं ला के देते रहे. बाद में पता चला उसका अपना मरीज जो था वो किसी और बेड पे था. मैं आपको बता रहा हूँ. हाँ बिल्कुल ऐसा होता है. एक बेड पे 4-4, 5-5 मरीज भी होते हैं. ऐसे ही. अच्छा एक बात और, हम तफरीक के कायल नहीं है सर. वहाँ जो हॉस्पिटल्स होते हैं, कभी वहाँ बिल्ली हो सकती है? वहाँ बिल्ली नहीं हो सकती सर. हमारे यहाँ होती है. आप बिल्ले ले जाते हैं, बच्चे भी ले जाते हैं बिल्ले. मैं आपको बता रहा हूँ, एक बिल्ला पकड़ा गया था, लोगों ने बोला ये क्या कर रहा बिल्ला. सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो कुछ हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता. अच्छा मजे की बात है सर, एक क्वेश्चन है मेरा. जब वहाँ बारिश होती है और बहुत शदीद बारिश होती है, तो क्या वहाँ पानी जमा होता है? पता नहीं चलता भाई. 1 घंटे में पता ही नहीं चलता. यहाँ 10 मिनट बारिश हो जाए, 3 दिन रोते रहते हैं हम लोग. सर अब क्या बात कर रहे हैं सर, कौन सा मुल्क आगे हुआ? हाँ बिल्कुल आपके नजर बेकार की बात. अब क्या बातें करें. ये कोई तरक्की, ये तरक्की होती है. ये तरक्की, इसको कहते हैं तरक्की. जब ये खुशहाली है ना, देखें खुशहाली कितनी खुशहाली है सर. एक बात है सर, जापान में खुदकुशियां बहुत ज्यादा होती हैं सर. हम बहुत खुश रहते हैं. हाँ ये बात सच है. ये बात बिल्कुल सच है. दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशी जापान में होती है. एग्जैक्टली. और हम बहुत खुश रहते हैं. वजह क्या है? वजह ये है कि वो अपनी हार को तस्लीम नहीं करते. नहीं सर, नहीं. ये नहीं है सर, ये नहीं है सर. जी ये नहीं, ये नहीं है सर. हमें अपनी हार का पता ही नहीं चलता. That's right. हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ हो क्या रहा है. हार के भी बोलते हैं हमारे नहीं. खत्म हो गई बात. ना इधर के ना उधर के, दोनों एक. आप समझ गए ना दूसरा किसका बोल रहा हूँ. दोनों चैंपियन है. मतलब कमाल. उनके यहाँ भी अरे भाई क्या कर रहे हो, ये पाकिस्तान जो है ना, ये शुरू हो जाता है वहीं पर ना. और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कमाल.
अच्छा, वहाँ तो कुछ और भी ज्यादा तेज है ना. वहाँ खुदा ना करे अगर आप मीडिया की जद में आ जाएं तो आपका इस वक्त जो आमिर खान के साथ हशर हो रहा है, आपकी सोच है यार. अल्लाह तो हमारा मीडिया बहुत अच्छा भाई, मैं सच बता रहा हूँ आपको. वी आर वेरी फॉरगिविंग पीपल, ऑनेस्टली. अब देखिए मैं बिल्कुल फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, और वी आर वेरी फॉरगिविंग पीपल, वेरी वेरी फॉरगिविंग पीपल. वो मुझे लगता है हिंदुस्तान ज्यादा सख्त है, बहुत ज्यादा सख्त है इस मामले में. आई डोंट नो क्या होता है, बट बहुत ज्यादा सख्त है. जी सर, और बताइए. आप पूछिए सर. अब आप नहीं, आप बताएं ना. आप कोई 2-4 आपने क्या बताया. अच्छा एक बात बताइए, वहाँ लाइन लगाते हैं लोग? बिल्कुल लगाते हैं सर. लाइन लगा के लेने में क्या मजा जो उचक के लेने में. क्या उचक के लेने, तो असल में उचक का गिरी नहीं हो गई ये जिससे. नहीं, ऐसे फजूल की कॉमेडी मत करें, कोई नहीं हंसेगा. कोई फजूल की कॉमेडी मत कीजिए. नहीं करना, मतलब यू नो एक घेर भीड़ बना के आप फिर उसके अंदर एंजॉय करते हैं ना. मतलब ऐसा वैसे होना नहीं चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? जब आगे बंदा पहले खड़ा है तो उसका हक बनता है ना कि वो लाइन में आगे है. तो सर हक हमारे यहाँ, हम देखें इसको कहते हैं मसावी होना. अच्छा. हम सबका हक समझते हैं. अच्छा. जो पैदा हो गया उसका हक है. जी जी जी. पैदाइश पे ही आपका हक होता है कि आपने जैसे जीना आप वैसे जी. यस, खत्म हो गई बात. ठीक है. हम तो किसी को मतलब छोटा बड़ा तो हमारे यहाँ है ही नहीं ना. बिल्कुल. किसी कोई मतलब छोटा कुछ भी बड़े को बोल के जा सकता है. सही है. और बड़ा अपने आप को बहुत ही बड़ा समझता है. बिल्कुल. तो खत्म हो गई बात. आप क्या बात करें यार. आपने क्या जापान देखा सर. आप हम लोगों को देखें, छोड़े सर बेकार. वंस अगेन वेलकम बैक. जी सर, और बताइए सर. आप बताएं सर, आज मैं आपको प्रूव कर दूंगा. सर आप बताइए सर. क्या बताएं सर. बताइए सर, वहाँ लाइट का क्या हिसाब है? वहाँ लाइट जाती है? वहाँ लाइट नहीं जाती सर कभी. आज तक 6 साल 7 साल हम रहे. लेकिन आज तक लाइट नहीं गई. इवन के जिशिन जो क्या नाम है इसका, अर्थक्वेक आता है, लेकिन फिर भी जो है ना, नेवर. सर ये क्या तरक्की है? लोगों को आपने उनकी इम्यूनिटी खत्म कर दी. ये क्या तरक्की है? ये कौन सी तरक्की है? सर तरक्की हमारे यहाँ 1 घंटे लाइट आती है, 4 घंटे जाती है. आप कभी भी आदी नहीं हो सकते किसी भी चीज के. देखिए जब तक आपको जबरदस्त किस्म का यू नो एक जरी और कवि कौम ना बना दिया जाए, तब तक ये सही नहीं है. दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. एक बात बताइए, वहाँ विंड टनल्स लगी हुई हैं, सोलर यू नो वो लगे हुए हैं, पानी से वहाँ पर बिजली बनाई जाती है. जी बिल्कुल. सर यहाँ जब बिजली बनाने का वक्त आता है ना सर, हम बड़े बड़े जहाज मंगवाते हैं सर. अच्छा. उधर से बिजली लेते हैं सर. सर ये रेंटल एग्रीमेंट्स होते हैं सर, और बड़े बड़े रेंटल एग्रीमेंट्स होते हैं सर. ये इतने बड़े होते हैं सर कि कोई हद नहीं सर. फिर उसके बाद लोग बुरा मान जाते हैं सर. फिर बुरा मान के कहते हैं कि यार आपने हमारा नाम क्यों रख दिया ऐसा. पर अब क्या कर सकते हैं, ये तो सभी कुछ होता है. देखिए सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो कुछ हम लोग करते हैं ना. एक बात बताएं, वहाँ तालीम का निजाम कैसा है? सब एक जैसी तालीम पाते हैं ना? बिल्कुल एक जैसी तालीम. सर देखिए ये तैयारी नहीं है सर. तैयारी तो हमारी होती है सर. अगर एक मोहल्ला है ना सर, उसके अंदर 4 डिफरेंट स्कूल्स होते हैं सर, और 4 डिफरेंट निसाब होते हैं सर. सर इसे कहते हैं रफ एंड टफ. ये होता है सर. दिस इज व्हाट इट इज. सर अब क्या बातें करें सर. एक बात सर, और दूसरी बात, एक बात बताएं सर, वहां अपने एथलीट्स के साथ क्या किया जाता है? हीरोज के साथ क्या किया जाता है? पूछा जाता है सर. हमारे यहाँ सिवाय क्रिकेटर्स के बाकियों के साथ फोटो खिंचवाई जाती है सर. मैं आपको बता रहा हूँ, ऐलानात किए जाते हैं, कभी कभी तो उनके चेक भी बाउंस हो जाते हैं. ऐलानात होते हैं सर. एक बात बताएं सर, अगर अरशद नदीम जैसा बंदा वहां जापान के अंदर गोल्ड मेडल जीत के आता तो क्या होता सर वहाँ? उसको सर कितना इस्तकबाल होता सर उसका? बहुत इस्तकबाल होता भाई. है ना सर? ऐसा इस्तकबाल सर हमने कौम ने तो सर इस्तकबाल किया. कौम ने तो सर पूरी रात जाग के भी उसको देखा. और उसके बाद सर, लेकिन जब वो यहाँ आएगा सर, मैं बता रहा हूँ आपको, अब देखिएगा, आप चेक कीजिएगा, आप चेक कीजिएगा. आई होप एंड प्रे कि उसके साथ अच्छा हो सर. लेकिन हम लोग बहुत अच्छा करते हैं उनके साथ, बहुत अच्छा करते हैं सर. सर ऐसा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल. लोगों की बात नहीं कर रहा मैं. जी. लोगों के तो दिल में रहते हैं. और यही वजह है जो उनको फ्यूल मिलता रहता है, और वो ये परफॉर्मेंसेस देते हैं. बिल्कुल. बिकॉज लोग उन्हें पूछते हैं. मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने सुबह 4 बजे जाग के वो मुकाबला देखा था, और हम लोग घर में, मैं, लासी और जब्बार, हम लोग चिल्ला के पागल हो गए थे. चिल्ला के पागल हो गए थे. दिस इज ऑफ कोर्स मोहब्बत है, पाकिस्तान है ना. बिल्कुल पाकिस्तान. लेकिन सर आप सियासतदानों को देखिएगा सर, अब चेक कीजिएगा सर. सर केक भी काटेंगे सर, उसको फूल भी डालेंगे सर, उसके बाद अपने ट्विटर अकाउंट से ना सर वो भी करेंगे सर. बिल्कुल सर. सियासी पार्टीज कैसी हैं सर वहाँ पे? सर वहाँ आपने किसी सियासतदान का कोई प्रोटोकॉल देखा? कोई प्रोटोकॉल नहीं सर. हमारे यहाँ जब तक आप वीगो में नहीं है या रीवो में नहीं है सर, आपका कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है. इसको कहते हैं सर टेका. सर पैदल घूमते वहाँ पे, हमने पैदल घूमते देखा सर. ये पैदल घुमाते हैं सर.
मैं आपको सच बता रहा हूँ, पैदल घुमाने वालों को भी रोक लेते हैं। सर एक बात बताएं सर, क्या ऐसा हो सकता है जापान के अंदर अगर कोई सियासतदान आ रहा हो तो ट्रैफिक को रोक दिया जाए? कभी नहीं होगा, कभी नहीं हुआ सर। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ सर, आप यहाँ चले सर। आपने क्या देखा है? आपने वो मूल दिया सर, आप मेरे साथ चले सर, मैं आपको दिखाता हूँ सर। अगर कोई MNA या MP भी आ रहा है ना सर, ट्रैफिक रुक जाती है सर। ये हमने भी देखा है। तो बस बात खत्म हो गई सर। इसको कहते हैं टैका, ये होता है टैका, ऐसा टैका इसको कहते हैं टैका। सर एक बात बताएं सर, जब वहाँ सियासी तकरीर होती है तो कोई एक दूसरे की इज्जतें उतारता सर? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं सर। ये क्या बोरिंग सी तकरीरें होती हैं, सिंपल होती है। हाँ जी, इलेक्शन हो रहा है, गहमा गहमी होती है, लेकिन ना किसी की लड़ाई ना झगड़ा, बस एक दूसरे से और मुसाफा करते हैं, हाथ मिलाते हैं। सर अभी वैसे मारा गया सर सर ये कोई अंदर जो ना कुछ आई नो द स्टोरीज, बट उस पर हम बात नहीं करेंगे। बट सर मैं आपको बताऊं सर, उसको छोड़ के, आबे को छोड़ के हम वैसे बात करें सर। टैका सर हमारे यहाँ होता है सर, आप चेक करें सर। हमारे यहाँ के जो जलसे होते हैं सर, वो कैसे जलसे होते हैं सर? टैका पता है क्यों होता है? क्योंकि बहुत से लोगों का ठेका होता है। नहीं सर, एक बात वो ठीक है, बिल्कुल सही है। एक बात बताएं, वहाँ पर असगर जैसे लोग होते हैं? हाँ होते हैं। मैं आपको सर चेक करवाता हूँ, जलसे में ऐसे लोग बहुत आते हैं। असगर सर इधर आना, इधर आना, इधर आना, इधर आना। अब आप चेक कीजिएगा, हर जलसे में इस किस्म के लोग मौजूद होते हैं और इस किस्म के लोग एक हरकत करते हैं। क्या हाल है? ठीक है, जरा यहाँ पर देख के बता दीजिएगा क्या हाल है। वो जलसे के अंदर कैसे कर रहे होते हैं जी, बता दीजिए कैसे आपने किया था, क्या हाल है, आपको याद है? हाँ याद तो होगा, करके दिखा दीजिए, करके दिखाएं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ढंग से करके दिखाओ। क्या हाल है? नहीं, सही से करो। वो लहरा के जो आप किया करते थे। अच्छा। हाँ वो क्या हाल है? अच्छा ये वाला टेरिबल। और इस किस्म के लोग हमारे यहाँ हर जलसे में पाए जाते हैं सर। मतलब इसको कहते हैं रौनक लगाना। सर एक बात बताएं, ऐसे पूछ रहा हूँ जी सर। सर वहाँ पे कुछ भी खा के आप सड़क पे फेंक सकते हैं? कभी नहीं हो सकता सर। आप पान की पिचकारी मार सकते हैं? नहीं सर, नहीं। सर आप कूड़े के ढेर कहीं भी लगा सकते हैं? कुछ नहीं सर। आप खिड़की डाउन करके आप कुछ, सर एक मिनट सर, फेंक सकते हैं सर? कुछ कर सकते हैं? कभी नहीं सर। खाक की आजादी है सर ये। आजादी तो हमारे यहाँ सर, हम अपने अब्बा की मिल्कियत समझते हैं, जहाँ जो चाहे कर दें सर। ऐसा ही सर बसों के जरिए हम थूक रहे होते। बिल्कुल ऐसे, कई बार मेरे सर पे आया सर। कई बार मेरे सर पे आया वाकई। सर इसको आजादी कहते हैं सर। हाँ बिल्कुल, ये आजादी है सर, ये आजादी है, बिल्कुल आजादी। तो फिर अब आप बताइए, बिल्कुल ऐसे। अब आप बताइए, आप खामखा की बातें करेंगे। जापान इतना सर, उनकी ट्रेन आपने देखी सर? देखे सर क्या टाइम पे आती है, टाइम पे जाती है टाइम पे। सर इससे क्या होता है सर? कुछ नहीं होता, ट्रेनिंग ही नहीं होती भाई। मजा तो तब है जब आप 8-8 घंटे खड़े हो और ट्रेन ना आए, और ट्रेन जब आए तो 12 घंटे वैसे ही लेट हो जाए, फिर किसी जगह उसका इंजन बंद हो जाए, फिर रोड़ी से इंजन भेजा जाए, वो जाके उस वाले इंजन को निकाले, फिर दूसरा वाला इंजन लगाया जाए। सर इसको कहते हैं ट्रेन। सर ये What are you talking about, सर? पिछले 15 दिन पहले ऐसा हुआ मेरे साथ। मैं गया था पंजाब। There you go, that's it. सर जब बारिश होती है तो वहाँ ज्यादा बारिश में ज्यादा पानी आता है क्या सर? हाँ वहाँ पानी आता है, बहुत आता है, लेकिन पता नहीं चलता सर। सर। हाँ। सर हमारे यहाँ जब देखिएगा, ये हमने दुनिया को एक नया साइंसी फॉर्मूला दिया है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। अच्छा, ये साइंसी फॉर्मूला है। that's very good। अब आप सोचे ना, ये बातें हैं, आप टेक्निकल बात है। दिस इज टेक्निकल। आप रियलाइज, आप बता रहे हैं ट्रेन हैं, ये हैं, वो हैं, क्या ट्रेन हैं सर? वहाँ पर ट्रेन के अंदर सीट टू सीट बिठाते हैं? सीट टू सीट होता है सर। हमारे यहाँ एक सीट पे 4 बैठे होते हैं। बिल्कुल ऐसे सर। चेक करें आप, चेक करें सर। और तो और सर लेटे भी होते हैं। हमारे यहाँ 2 किस्म की सीटिंग होती है, एक होती है जो नंबर के साथ होती है, एक होती है ओपन सीटिंग। मतलब ओपन टिकट होता है, आप कहीं भी बैठ सकते हैं, इट डजंट मैटर, आप कहीं भी बैठ सकते हैं। तो आप बताइए, ऐसे ही हुआ भाई। तो फिर ऐसे हुआ तो फिर नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं किया जा। सर एक बात बताएं, जापान के अंदर मिलावट की कोई चीज मिलती है सर? कुछ भी नहीं मिलती सर, जो लिखा हुआ है, जो चीज लिखी हुई है वही होता है। और आप यकीन माने, हमारे यहाँ जो लिखा हुआ होता है ना, बस वो नहीं होता, बाकी सारी चीज होती। ये तो बहुत ज्यादा तरक्की सब में नहीं। बहुत ज्यादा तरक्की। अब चेक करें, देखिए इसको कहते हैं, बिल्कुल अज्यूम नहीं करने देते अवाम को बिल्कुल अज्यूम नहीं करने देते। मतलब अच्छा, वहाँ हार्ट अटैक होता है, ठीक है, तो क्या होता है मतलब
उसकी फौरन ट्रीटमेंट होती है। बिल्कुल होती है, ट्रीटमेंट होती है ना। बिल्कुल। हमारे हार्ट अटैक का बंदा जाता है, पहले पर्ची बनवाता है सर, पहले पर्ची बनवाता है। पर्ची बनवाने के बाद डॉक्टर के उसको ये बताता है, वार्ड बॉय बताता है ये कि इस जगह जाके लेट जाओ, वो जाके लेट जाता है। फिर उसके बाद लोग आते हैं, अगर 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 टाइम मिल जाए तो उसको देख लिया जाता है, वरना बेचारा आधे पौने घंटे के बाद खुद ही ठीक होकर चला जाता है, कहीं और चला जाता है। That's what it is. नहीं, कहीं और नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं, हमारे डॉक्टर्स बहुत काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, काम करते हैं, ये मजाक की बात नहीं, बट हमारे डॉक्टर्स बहुत काम करते हैं, और जिन हालात में काम करते हैं, सल्यूट टू देम। हमारे जो फ्रंट लाइनर्स हैं उसमें डॉक्टर्स जो है मैं उनको वाकई सलाम करता हूँ, सीरियसली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, बिकॉज मैंने उनके साथ बहुत काम किया और करता हूँ, एंड आई कैन गारंटी यू दिस, हमारे पाकिस्तान जैसे डॉक्टर्स कहीं नहीं है दुनिया के अंदर, कहीं भी नहीं है, और जिन हालात में ये काम करते हैं ना, सल्यूट टू देम। अच्छा, हाँ, आपने अमेरिका में देखे ना, अमेरिका में हमारे कितने पाकिस्तानी डॉक्टर हैं और नामी ग्रामी है। हाँ, नहीं तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ तो जो डॉक्टर नहीं भी है वो भी बन जाता है, मतलब यहाँ की हाँ, सही बात है। एक मैंने ऐसा डॉक्टर देखा जो जानवरों का और इंसानों का बैक डॉक्टर था, वो ARY पे उन्होंने एक शो दिखाया था, वो जानवर समा पे दिखाया था, वो जानवरों और इंसानों का बैक डॉक्टर था, और मजे की बात यह उसने लंदन से डिग्री हासिल की थी जो अमेरिका में। उससे किसी ने सवाल किया कि तुम कहाँ गए थे, लंदन कहाँ, मतलब अमेरिका में। That's what it is. ये तरक्की आप पे है चेक ना। करें सर, आप बेकार की बातें करें सर, अब क्या बातें करें सर, ऐसे सर यूं ही खामखा में। बिल्कुल सही, बिल्कुल। फिर वहाँ बसें भी टाइम पे आती है ना, बिल्कुल टाइम पे आती है भाई, बिल्कुल टाइम पे। सर हमारे यहाँ टाइम पे नहीं आता, और बस स्टॉप पे ही रुकती है, कहीं बीच में नहीं रुकती सर। सर देखे ना आप लोग, सर क्या मतलब, ये क्या है, स्टॉप पे रुके सर, मजे की बात है, हाथ दो रोक लो, थपथपाओ रोक लो, और मजे की बात है चलते चलते सर्कस का करतब दिखाओ रोक लो। ऐसा भी सर, वहां जो मोटर बाइक चलाते हैं, कभी आपने मोटर बाइक का और सांप का मुकाबला होता है, कोबरे का हमारे यहाँ, जैसे जिगजैग करके जाता है ना सर, क्या जापान में से हो सकता है? नहीं, डिसिप्लिन और हेलमेट। सर किस बात का हमारे यहाँ तो हेलमेट पहने नहीं जाता सर, आगे रखा होता टंकी पे, आई डोंट नो क्या कर रहा होता वो दिखाने के लिए। अच्छा सर, एक बात बताइए सर, वहाँ पे जो मोटर बाइक होती है सर, उसके ऊपर 4-4, 5-5, 6-6 लोग बिठा सकते हैं? नो नहीं, क्यों सर? सर वो होती है एक बंदे के लिए ज्यादा। सर जिन्होंने मोटरसाइकिल बनाई थी जापानी ना, एक बार वो आ गए थे, उन्होंने होंडा 70 को देखा, सर खो जाने लगे। इसके बाद जापानी में नाम दयो, ये है क्या, हमें भी तो बता दो। तो इस तरह से है, हम जो कुछ कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हाँ, ये तो हकीकत है, जो हम नहीं कर सकते, जो हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो बेकार बात है सर। सर दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज। बड़ी हिम्मत है हम लोगों की। सर वहाँ पर पुलिस कैसी है सर? पुलिस अच्छे इखलाक, बहुत अच्छे लोग। हाँ, अगर कोई मिस्टेक भी हो जाए, सर हमारी पुलिस से ज्यादा किसी का इखलाक अच्छा ही नहीं है सर। पूछे कैसे सर? कैसे सर? ये बाबा कौम से इतना प्यार करती है, आप बस बाबा कौम की तस्वीर दिखा देना, ये आपको चाय भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, अपनी गाड़ी में छोड़ के भी आएंगे। वो ऑरेंज कलर का जो कूलर होता है ना, और जो ग्लास जिसके साथ बंधा होता है, ये एक दूसरे पे भी ट्रस्ट नहीं करते, ग्लास को भी बांध के रखते हैं। हाँ, अब सोचे पुलिस की गाड़ी में से कौन ले जाएगा? तो इसका मतलब ये हुआ कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, ऑफ कोर्स कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। या देयर यू गो। जब ये फिल्म बनी है, फिल्म का तो मुझे नहीं पता, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि इतना प्यार करते हैं बाबा कौम से, इतना प्यार है। तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं? वहां पर आप फर्ज कीजिए येन जापानीज करेंसी है, अगर आप किसी पुलिस वाले को दिखा दें तो क्या होगा सर? वो बोलेगा ये इधर रखो, कुछ सवाल कुछ नहीं करे, पीछे हाथ करके हथकड़ी लगा देगा। सर हमारे यहाँ अगर हथकड़ी जिसके लगी हो ना, वो कायद-ए-आज़म रख दे तो उसकी हथकड़ी खोल देते और बोलते हैं तुम जाओ, हम देख लेंगे। ऐसे ही होता सर। तो ये बात होती है सर। It's not easy sir. It's not easy. It's not easy sir. Yes. सर एक बात बताएं, जापान में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी? 5, 7, 3, 4? इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है सर। हमारे यहाँ एक मोहल्ले में 4 पार्टीज होती है। बिल्कुल, मैं आप बोल रहा हूँ हमारे मोहल्ले में इस टाइम नो पार्टियां हैं, नो पार्टियों के झंडे। आपके मोहल्ले में तो तादाद वैसे ही ज्यादा है। नहीं वैसे पता नहीं वजह क्या है उसकी, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। मैंने गिने उस दिन के पार्टी घूम रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 9 पार्टियां। 9 पार्टियां। आप देखिए ये दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये है सर, हम मोहब्बत बांट रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, इसके बावजूद भी, इन सारी बातों के बावजूद भी,
फिर भी हम खुश हैं सर। जापान में फिर भी खुदकुशियां होती हैं अनफॉर्चुनेटली सर। हमारे यहाँ कुछ भी हो जाए सर, इसके बावजूद भी हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और सर सो जाते हैं। बिल्कुल हकीकत सर। फिर बहुत सारे इसके बावजूद भी हम K2 भी सर करते हैं। बिल्कुल। हम वर्ल्ड कप भी जीतते हैं। यस। हम गोल्ड मेडल्स भी लेते हैं। बिल्कुल बड़ी हिम्मत की बात है। हम स्क्वाश में हुक्मरानी भी करते हैं। हम साइंस की दुनिया में भी नाम कमाते हैं। हमारे गुलकार पूरी दुनिया में माने भी जाते हैं, हमारे अदाकार पूरी दुनिया में भी माने जाते हैं। जी सर बिल्कुल। सो माय क्वेश्चन इज कि अगर सर ये थोड़ी सी चीजें हम लोग सही कर लें, सर हम किस जगह होंगे? भाई हम जापान के बराबर होंगे, बोल के आगे भी जा सकते हैं, लेकिन सच्चे दिल से जो तरक्की करने वाली चीजें वो करें तो। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं। सर एक सवाल सर, हकीकत है, जापानीज खवातीन में और हमारी खवातीन में क्या फर्क है? हमारी खवातीन में और जापान में, अगर आप जापानी खवातीन से अगर कुछ सवाल करेंगे तो वो थोड़ा प्यार से जवाब देगी। अगर आप पाकिस्तानी खातून से कुछ बात करेंगे जिसको आप ना जानते हो तो वो हाथ से बात करेगी। ऐसा भी होता है। नहीं वो तो आपको पहचान जाती है ना इसमें। नहीं वो मतलब कहने का मतलब उसका क्या ताल्लुक होता है? अगर आप मतलब आप इस किस्म के सवाल, वो आपको जानती नहीं है बेचारी, तो वो और जो आपको असल में जानती है वो हमारी वालियां जान सकती है। वो बात सही। इस किस्म की आप या सिर्फ हमारी वालियां जान सकती हैं। अच्छा जी ठीक है। आज सवाल का मतलब मैं कुछ जी सही तरह समझा नहीं। आई एम सॉरी। नहीं लेकिन मैं मेरा मतलब ये था कि इवन जापान के कल्चर में भी खवातीन का अमल दखल बेतहाशा है। बिल्कुल। और मैंने ये बात क्यों कही थी? मैंने ये बात इसलिए कही थी कि कोई माशरा जब बढ़ता है या बड़ा होता है तो उसमें खवातीन का बड़ा किरदार होता है। ऐसा है। बल्कि शायद मर्दों से ज्यादा किरदार होता है। और जापान के अंदर खवातीन जो हैं वो याद रखिए दुनिया में किसी भी जगह हो, एक जया बच्चन का एक प्ले था, माँ रिटायर होती है एक दिन के लिए और पूरा घर केओस में आ जाता है। मैंने वो थिएटर देखा है, ह्यूस्टन के अंदर वो थिएटर हुआ था। अच्छा। माँ रिटायर होती है। माँ कभी भी रिटायर नहीं होती। तो जब मैंने ये आपसे सवाल किया था ना, जी सर मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, उन खवातीन में और हमारी खवातीन में कोई भी फर्क नहीं है सिवाय बेसिक तालीम का। अगर हमारी खवातीन को बेसिक तालीम दे दी जाए और जो कि उनका बुनियादी हक है, जी उनको मिलना चाहिए। जब एक मर्द को आप तालीम से आरास्ता कर सकते हैं तो बेटी को क्यों नहीं कर सकते? अभी मैंने एक ऐड सुना है और मुझे बहुत अच्छा लगा वो, कि हमने 75 सालों से ये सुना था, मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े, मैं छोटा सा एक लड़का हूँ पर काम करूँ, मैं छोटी सी एक लड़की हूँ पर काम करूंगी बड़े बड़े। दिस इज व्हाट इट इज। यू नो यू अब आपको अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करनी पड़ेगी। जी भाई बिल्कुल। और मर्दानगी या ये सो कॉल्ड ज़ोम ये नहीं है कि आप खवातीन को अपनी छतर छाया के अंदर जिंदा रखें, बल्कि ये है कि आप अब ये पहचान लें कि जितना टैलेंट आप में है उतना ही टैलेंट उनमें है और शायद आपसे ज्यादा होता है सर। जितनी एंडोरेंस आप में है शायद उससे कहीं ज्यादा उनमें है। भाई एजुकेशन में They're coming up. फीमेल ज्यादा है। देखें उसमें बहुत सारे रीजंस हैं। वो ठीक है बिल्कुल है, लेकिन देखें लड़कों पे बोझ भी बहुत जल्दी आ जाता है। जी ये तो है। बहुत जल्दी आ जाता है। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अपनी तालीम अधूरी छोड़ के बहुत सारी और चीजों के अंदर लग जाते हैं ताकि अपने माँ बाप का हाथ बटा सकें। जी ऐसा है। तो शायद उसकी एक वजह ये भी होती है। अच्छा, कमिंग बैक टू सर, जी थोड़ा सा फन स्टफ ना। यस सर। हाँ तो सर ये बताइए, अरे यार एड का टाइम निकल गया, 1 मिनट पहले जरा एड लगा लें फिर इसके बाद। वेलकम बैक जी शानी भाई। जी सर। सर अच्छा थोड़ी याददाश्तें बताएं अपनी। क्या पूछना चाहते हैं सर? सर मैं किसी खातून के बारे में आपकी जो जिंदगी में थी कभी रही तो उनके बारे में कुछ नहीं पूछ रहा, याददाश्तें बताएं। ओके सो लेट्स टॉक अबाउट जापान। आपने कंपनीज के अंदर डिफरेंट कंपनीज में काम किया है वहाँ। जी ठीक है। तो वहाँ पर उनके वर्क एथिक्स क्या होता है? बात यह है कि माइक टाइम से आना और टाइम टू टाइम सैलरी भी टाइम टू टाइम। अगर अपने ओवर टाइम लगाना है तो वो भी आप बता दें कि हाँ जी हमने ओवर टाइम लगाना है, तो वो आपका अपना। आपने कौन से काम किए थे जापान में? क्या किया था? मैंने कुकिंग भी की है जापान में और एक डाई कास्टिंग कंपनी थी और सांचो बहुत अच्छा था और वो पाकिस्तानियों को बहुत लाइक करता था क्योंकि पाकिस्तानी हमारे पास मेहनत से काम करते। दूसरे लोग आते थे कि ईरान आए, दूसरे लोग हमें नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। ईरान जो है वो जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी बस ये मेरे अच्छे हैं। और उसकी खास अच्छी बात ये थी कि हमने 6 दिन काम के 7वें दिन सैटरडे इवनिंग को बोलता था हाँ भाई बताओ कि कहाँ खाना है वहाँ चलना है, तो वो हमें सांचो साथ लेके जाता था। जहाँ हमने बोल दिया
सुशी हमें पसंद थी, सुशी को ना आओ सऊदी से, वो बड़ा अच्छा लोग, बहुत अच्छा था। बस मुझे, और जहाँ मैं रहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं पॉजिटिव वे में पाकिस्तान के लिए वाइब बना के रहा उसको। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ ना उसको सांचो कहते थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पर वो हमने सुना है ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो बेसिकली तमाम लोग एक ही किस्म का खाना खाते थे, एक ही जगह जाते थे। वो गाड़ी जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो गाड़ी आपका सांचो पे चलाता था, वो जो सांचो अफोर्ड कर सकता है वो आप। मुझे याद है कि मैंने और माज़दा RX-7 जो थी सबसे पहले जापान में रखी थी, रेड कलर की, और जाहिर है उस जमाने में गाइजीन कहते हैं, फॉरनर्स जो होते हैं उनको गाइजीन कहते हैं। बिल्कुल सही। तो गाइजीन के लिए गाड़ी लेना बहुत एक दिक्कत तलब मरहला था। तो मैंने हमारे जो सांचो का बेटा था, हिज नेम वाज योनजी से कह के मैंने वो गाड़ी ली थी, बिकॉज मुझे स्पोर्ट्स गाड़ी बहुत अच्छी लगती थी। मैंने माज़दा RX-7 रखी थी और इट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल कार। सो कहने का मकसद ये है कि देखें वहाँ इतना कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ जो डिस्पैरिटी है वो वहाँ पर नहीं है, आज भी नहीं है, आज भी नहीं भाई, बिल्कुल आज भी नहीं। और हमारे यहाँ गरीब गरीब से तर हो गया है, गरीब तर हो गया है, और अमीर जो है वो अमीर तर हो गया, ऐसे ही है। अच्छा, एक बात और है, मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ ना जापान से बहुत प्यार करते हैं। गॉड ब्लेस हिज सोल, आबिद अली साहब। आबिद अली साहब मुझे एक वाक़या बताते हैं, और क्योंकि मेरा तो जाहिर बहुत ताल्लुक रहा है जापान से, तो मैं उनकी डायरेक्शन में एक प्ले कर रहा था, और वो एक दिन ऐसे हम लोग लंच पे बैठे हुए थे, तो मुझसे पूछने लगे तुम कहाँ कहाँ रहे ये, तो मैंने उनको जापान का बताया कि यार हम जापान में ना एक ड्रामे के शूट पे गए थे, हम तनवीर जमाल और ये, तो हाँ, तो गॉड ब्लेस हिज सोल एज़ वेल। तो कहने लगे कि यार हम एक शूट कर रहे थे, तो अचानक से एक पुलिस वाला आ गया। अच्छा। और उसने कहा चुतमाते, तो बोले मतलब थोड़ी देर रुको ना। तो इसके बाद उसने पीछे कहीं जाके ना कागज का एक टुकड़ा पड़ा था, वो उठाया, और उसके बाद इनको बोलता है जापान खीरन है, हाँ, तो जापान जो खूबसूरत है तो उसे खूबसूरत दिखाओ। तो ये ओनरशिप होती है, वेरी गुड, ये ओनरशिप होती है, ये हमें भी करना चाहिए। बजाय कल मैंने गाड़ी रोक के कम से कम 3 से 4 झंडियां उठाई हैं, कम से कम 3 से 4। मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिर सकती, किसी ने जान की गिराई होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन देखें प्लीज खुदा का वास्ता, और ये सिर्फ एक झंडी उठाना एक अमल नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि खुदा का वास्ता पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए हमको लाइन बनाने से लेकर रिश्वत ना देने तक इन तमाम चीजों को देखना पड़ेगा, तमाम चीजों को। देखिए हमारा मुल्क साफ लगेगा, हमें अच्छा लगेगा, पूरी दुनिया को अच्छा लगेगा, एक प्रॉपर मैसेज जाएगा, हम बेहतर लोग हैं, हम बाहर जाके भी तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनते हैं ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जापान के अंदर पाकिस्तानी कौम जो थी वो मिसाली कौम थी। यूएस के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो आज भी पाकिस्तानी एम्प्लॉइज को बहुत प्रेफर करती हैं, और वहाँ जो जनरेशन पिछले 40 साल से आबाद है, अब तो वहाँ जो उनके बच्चे हैं दे आर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स। अब पॉलिटिक्स के अंदर आ रहे हैं, यूके के अंदर आप देख लीजिए जो लोग आके आबाद हो गए, तो ये सब के सब वही लोग हैं जो पाकिस्तान से गए हैं। बिल्कुल यही, ठीक है। अच्छा, हम भी यहाँ से जाते ही हमारा मिजाज बदल जाता है, हम जैसे ही सफर करते हैं, अगर हम एमिरेट्स के प्लेन में भी बैठ जाते हैं तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। अगर एमिरेट्स के लिए हमारा बिहेवियर चेंज हो सकता है तो हमारा बिहेवियर अपने पाकिस्तान में रहते हुए क्यों नहीं चेंज होता? पाकिस्तान तो हमारी अपनी जगह है, इसके साथ तो हमारी सबसे बड़ी ओनरशिप है, इसके साथ तो हमें इंसाफ करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सही हैं या गलत है, मैं बिल्कुल नहीं कहता, मुझे किसी पॉलिटिकल लीडर से कुछ भी नहीं है, लेकिन फैसला कीजिए, ये फैसला कीजिए कि इन सब का क्या स्टेक है। इन सब का सिर्फ एक स्टेक है, और वो स्टेक क्या है? इन सब का सिर्फ एक स्टेक है कि इनको कुर्सी मिलनी चाहिए, नथिंग एल्स। ये इनका स्टेक है, इनको पावर मिलनी चाहिए, ये इनका स्टेक है, इनके मतलब पूरे होने चाहिए, इनके अगराज और मकासद पूरे होने चाहिए। क्या हम भूल गए सकूत ढाका कैसे हुआ है? हाउ कैन वी फॉरगेट दैट? हमारी इतनी टेंटेड हिस्ट्री है। आप मोहतरमा फातिमा जना के सफर को देख लीजिए, हमने उनके साथ क्या किया। बांग्लादेश में, मतलब ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वो इलेक्शन जीतती हैं और यहां हरवा दिए जाती हैं। कम ऑन, कौन थी वो? मादर मिल्लत थी मोहतरमा फातिमा। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग ऑन एनीवन, प्लीज। हम सब समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन कहने की बात क्या है, हम सब भूल गए। फॉर गॉड्स सेक, आज भी डिसाइड कर लीजिए कि हमें करना क्या है। प्लीज लीडर्स के पीछे मत जाइए, ये नारों के पीछे छुपे हुए लोग हैं, ये आपके जज्बात से खेलते हैं, इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। खुदा का वास्ता, ये जो
अच्छा मुझे एक बात बताइए, सारे लोग कहते हैं कि जी हम अमेरिका की गुलामी से निजात दिलाएंगे, और सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा मैं, खान साहब की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, और हम कशकोल तोड़ेंगे. कैसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? अभी मुझे एक बहुत अजीब सी खबर मिली जिसमें मेरा दिल बड़ा उदास हुआ है. आप और ये सही है, ऐसा होता है, ये हमारी मजबूरी है. मजबूरी क्या है कि तहरीक इंसाफ ने लॉबिस्ट जो हैं उनको हायर किया है कि आप अमेरिका से हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ठीक करवाएं. ये जो हमने कर दिया था सब कुछ, इसके पीछे आप जो अमेरिका से ताल्लुकात है वो ठीक करवाएं. परवेज इलाही साहब भी मिल रहे हैं दूसरों से. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ रॉन्ग थिंग, लेकिन कब वो दिन आएगा जब हम वाकई इंडिपेंडेंटली हम अपने लिए सोच सकेंगे? हमें जो कुछ बताया जाता है वो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स होते हैं, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता. हकीकत कुछ और होती है. नवाज शरीफ साहब लाख कह लें, आसिफ अली जरदारी साहब लाख कह लें, कोई और लाख कह ले कि जी हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं, हम बिल्कुल गुलाम तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लाख कह लें कि जी हमको उनकी आज्ञा की जरूरत नहीं होती. जरूरत होती है, हर मामले में आपको उनकी आज्ञा की जरूरत होती है. हम पूरे वेस्ट की आज्ञा लेते हैं. सबसे बड़ी बात है, हम IMF के पास जाते हैं तो किसकी आज्ञा लेते हैं? अभी हमारी जो स्टेबिलिटी आ रही है वो क्यों आ रही है? चीन ने पैसा दे दिया है, कुछ कर्जा माफ कर दिया है, हमें UAE से पैसे मिल रहे हैं, सऊदी अरब हमको पैसे देगा, इसके साथ साथ IMF हमको पैसे देगा. फॉर गॉड सेक, ये पैसे ऐसे नहीं आ जाते. इन पैसों के पीछे बेतहाशा कंडीशंस होती हैं जो पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेल देती हैं. सही है. इनमें से उन चंद लोगों का तो फायदा हो जाता है जो इख्तियार में होते हैं या इख्तिलाफ में होते हैं, लेकिन पाकिस्तान का फायदा नहीं होता. पाकिस्तान कहीं बहुत पीछे चला जाता है. अगर हम पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाहते हैं, इस कशकोल को तोड़ना चाहते हैं, फॉर वंस हमको खड़ा होना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा अपने आप से भी और उसके बाद लीडर्स से भी कि जो तुम बात कह रहे हो उसमें फैक्ट्स कितने. फैंटेसीज में मत रहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए. आई अंडरस्टैंड कि कोई बहुत अच्छा बोलता है, कोई बहुत अच्छा दिखता है, किसी की तकरीर का अंदाज बहुत अच्छा है, कोई इल्जामात बहुत अच्छे लगाता है, किसी के पास बहुत म्यूजिक बहुत अच्छा बजता है, किसी ने पंजाब फतह किया हुआ है, किसी ने सिंध फतह किया हुआ है, किसी ने कराची फतह किया हुआ है, किसी ने. ओ भाई, खुदा का वास्ता, दिस इज अबाउट पाकिस्तान. इट इज नॉट अबाउट अ सिटी और अ रीजन और अ पर्सन. दिस इज अबाउट पाकिस्तान, आवर मदर होमलैंड, आवर मदरलैंड. फॉर गॉड सेक, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए. आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने लीडर्स को पसंद ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन उनको मजबूर कर दें कि वो सही फैसले करें. अपने लीडर्स को मजबूर करें और इन्हीं लीडर्स को मजबूर करें. अगर हम नई लीडरशिप नहीं ढूंढ सकते, इन्हीं को मजबूर करें कि जब नेक्स्ट इलेक्शंस आए तो ये बेहतरीन नुमाइंदे खड़े करें. वो नहीं जो इलेक्टेबल्स हैं, रिफ्यूज करें इनको. वो नहीं जो लोटे हैं, रिफ्यूज करें इनको. वो जिनकी क्रेडिबिलिटी है, वो जो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, उनको आप इलेक्ट करें. वो जो कैपेबल है उनको लेके आए. दिस इज अबाउट आवर कंट्री. हाउ लॉन्ग? 75 years, 75 साल हो गए हमको. 75 साल के बाद अब क्या यही होता रहेगा? इस वक्त आज एक बहुत भयानक बात बताऊं मैं आपको. मेरी अपनी कंपनी से एक आदमी ने मुझे कहा कि एक विजिटर थे जो आए हुए थे, उन्होंने कहा जी मैं सब कुछ पैक करके मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली को लेके. अब उनके बेटे को मैं जानता हूँ और उनकी बेटी को जानता हूँ. वन इज डूइंग मास्टर्स इन फिजिक्स और बाहर से कर रहे हैं वो, और बेटी जो है वो भी मास्टर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग कर रही है. तो मैंने कहा यार वो तो उन लोगों को तो यहाँ पर कहने लगे नहीं यार नहीं, मैं नहीं रख सकता, बिकॉज बेटे ने तो वहीं जब जॉब भी ढूंढ लिया, वो तो वहीं. ये पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन है, ये ब्रेन ड्रेन है. खुदा का वास्ता, आपको शायद मेरी बात बुरी लगेगी, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के माजरत चाहता हूँ. खुदा का वास्ता प्लीज, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अबाउट पाकिस्तान. इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन लीडर. प्लीज मेक श्योर कि हमको पता हो कि असल फैक्ट्स क्या हैं. सुनी सुनाई बातों पे मत जाएं जो आपको बताई जाती हैं, जो आपके दिमागों में भर दी जाती हैं. सुनी सुनाई बातों पे मत जाएं. जी शान भाई, बिल्कुल सही बात कही आपने, 101% सर. अगर हम अपने मुल्क से प्यार करें और अपने मुल्क के लिए सोचें, अपने मुल्क के लिए करें, अपनी आवाम के लिए करें, तो बहुत बहुत आगे जा सकते हैं हम. अच्छा, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है भाई. बिल्कुल है. अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये, मैं आपको एक बात बताऊं, कभी ना जैक मा को देखिएगा, जैक मा को सुनिएगा, वो बड़ी अच्छी बात कहता है. वो कहता है कि आपको दूसरों की हेल्प करनी है. द मोर वी हेल्प पीपल, द बेटर वी आर गोइंग टू गेट. यस श्योर. अगर हम हेल्प करेंगे दूसरों की तो हम वाकई, यार बड़ी सिंपल सी बात है, आप जितनी ज्यादा दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों की जिंदगियां बेहतर होती हैं और इन टर्न आपकी अपनी जिंदगी बेहतर हो जाती है. मैं आपको सच बता रहा हूँ, प्लीज डू दैट. मैं आपको एक और बात बताता हूँ. जापान में हम जहाँ रहते थे
वहां पर एक जगह थी, उसे कहा जाता था लोटेरिया. वो एक फ्राइड चिकन का आउटफिट था. उसके बिल्कुल सामने एक सुपरमार्केट थी. उसकी गली में जाके उल्टे हाथ पे एक तातशी का स्टेशन जो था, उसके पीछे एक सुपरमार्केट थी. मैं पाकिस्तान में रेलवे कॉलोनी में रहता था भाई, मैंने तो कभी सुपरमार्केट्स देखी नहीं थी. मैं तो मोस्टली मैं CSD कैंटीन में गया था, और उससे भी एक मैंने चश्मा लिया था जिंदगी के अंदर, जो उस वक्त उस जमाने के अंदर मैंने 25 रुपए का खरीदा था. मैं आपको सच बता रहा हूँ. हम तो रेलवे कॉलोनी में रहने वाले थे, हमें नहीं पता था कि सुपरमार्केट्स क्या होती हैं. आई नेवर न्यू. तो मेरा पहला सफर ही जापान का था. तो जब मैं सुपरमार्केट के अंदर गया तो मैंने टमाटरों को रैप किए हुए देखा, सेब को एक वो फोम सा होता था, फोम सा उसके अंदर मैंने देखा, और मैंने बाकायदा तौर पे ब्रोकलीज को धुलते हुए देखा. उसमें वो लगे हुए थे, शावर्स लगे हुए थे जिसके जरिए वो धुल रही थी. एंड देन मैंने मछली, जाहिर है हम वहाँ झटका तो खा ही नहीं सकते थे, तो मछली हम अक्सर लिया करते थे. वो मछली को जो मैंने जिसके स्लाइस होते हुए देखे तो मैं परेशान हो गया. मैंने कहा ये कौन सी दुनिया है. Then I realized, जब मैंने मोस्टली ट्रैवल करना शुरू किया, and then I think I've traveled more than 50 countries, तो मुझे फिर एहसास हुआ कि सारी दुनिया में तरक्कियां ऐसे ही हुई हैं. इसी तरह से लोगों की जिंदगियों को आसान बनाया गया. घबराइए मत, मशीनें आपको चेंज नहीं, रिप्लेस नहीं कर सकती, एज लॉन्ग एज आप मशीन से 2 कदम आगे रहें. अगर आप मशीन से 2 कदम पीछे रहें, बिल्कुल मत घबराइए, आसान बनाइए जिंदगियों को. देखिए, ऑटोमाइजेशन का वक्त है, ऑटोमेशन का वक्त है. आप ऑटोमेट करें अपने प्रोसीजर्स को. जब तक आप इस ऑटोमेशन पे नहीं आएंगे, उस वक्त तक चीजें बेहतर नहीं होंगी. पाकिस्तान ने एक इलेक्ट्रिक कार जो है, पहली पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल जो है, वो इस वक्त मार्केट में आ गई है. मतलब उसकी 14 अगस्त को उन लोगों ने उसकी रूनुमाई की है, कल की है. मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है, बहुत ज्यादा खुशी हुई है. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग कि हम तरक्की कर रहे हैं. पाकिस्तान ने की? यस, पाकिस्तान ने बनाई है, पाकिस्तान ने बनाई है. बहुत ज्यादा खुशी की बात है. ऐसे ही हमारे नौजवानों को मौका मिलना चाहिए. अच्छा सर, आज 15 अगस्त है. आज 15, तो इंडिया में भी ये ऐलान हुआ है कि वो उन्होंने इलेक्ट्रिक कार अनाउंस किया. बनाई होगी, बट हमारी चूंकि 14 है तो हमारी पहले ऐलान हो गया. हाँ, लेकिन हमको देखें, मैं बताऊं, हमको किसी से रेस नहीं करनी. नहीं. आई होप एंड प्रे कि हिंदुस्तान में भी बेटर सेंसेस जो हैं वो प्रिवेल करें, और पाकिस्तान में भी बेटर सेंसेस जो हैं वो प्रिवेल करें. एक बड़ा नेगेटिव सा ट्रेंड जो है वो लाल सिंह चड्ढा के मुतालिक चला है, और इट्स रीमेक ऑफ फॉरेस्ट गंप. लेकिन वो आमिर खान की वजह से वो ट्रेंड जो है बहुत ज्यादा, और बाकायदा ट्रोल टीम्स को हायर किया गया है कि वो उसको ट्रोलिंग कर सकें. और जाहिर है उसकी ओपनिंग जो है वो अच्छी नहीं हुई है. जाहिर है मूवी में मैंने चूंकि देखी नहीं इसलिए मुझे मालूम नहीं, लेकिन खुदा रहा हमको उतना क्लोज माइंडेड नहीं होना, बिकॉज ये कोई अच्छा सबक नहीं है. और बहुत सारे इंडियन इस सिलसिले में बहुत परेशान है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये फेस जो है पूरी दुनिया को जा रहा है. बिल्कुल. लेकिन सबसे पहले जो उनको डेंट मिला है वो कश्मीर की वजह से मिला. देखिए, आप जो भी कह लीजिए, जितना भी कह लीजिए, एट द एंड ऑफ द डे आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि आपने उस आर्टिकल को रिवोक करके इंसानी हक पे डाका डाला, और ये आपने डाला ही डाला. जब तक वो आर्टिकल आप रिस्टोर नहीं कर देते, तब तक तब तक हिंदुस्तान से बात नहीं हो सकती. और अगर बात नहीं हो सकती तो याद रखिए, इसमें न सिर्फ इंडिया का नुकसान है, बल्कि वो जो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, उसकी वो जो बयानियां है उसको बड़ी ठेस लगी है, बहुत ज्यादा ठेस लगी है. अगर वो कहता है कि वो डेमोक्रेटिक इंडिया है, तो डेमोक्रेटिक इंडिया को बहुत ज्यादा, उस बयानिया को बहुत ज्यादा ठेस लगी है. मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हिंदुस्तान के हैं, और जो जिनसे मेरी पीरियडिकली बात होती है, ऑफ एंड ऑन बात होती है, और वो भी बहुत परेशान होते हैं. जाहिर है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनका अपना एक खास वो है, वे ऑफ थिंकिंग है, और उनकी अप्रोच है. और मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं हम सब से कि देखिए, आवाज मिल के उठानी चाहिए, और कश्मीर सिर्फ ट्विटर की हद तक नहीं होना चाहिए, कश्मीर सिर्फ जलसों की हद तक नहीं होना चाहिए, बल्कि कश्मीर पे हमको दुनिया को जगाना है. अगर दुनिया जाग जाएगी कश्मीर के लिए, देखिए हम अपनी आज़ादी मना रहे हैं ना, 14 अगस्त को हम आज़ाद हैं. क्या कश्मीरी आज़ाद है? क्या वाकई उनको आज़ाद कहा जा सकता है? अच्छा, इसके अलावा आगे सुन लीजिए, इसके अलावा अभी 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले इसराइल ने वहशियाना बमबारी की है फलस्तीन में. अब आप मुझे ये बताइए, अगर हम उनमें से नहीं होते, और मैं बहुत बहुत दुख से ये कह रहा हूं कि हम डिक्टेशंस लेते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते ना. अब फर्ज करें कि हम इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग हो जाएं कि हम अपनी कंडीशंस कह दें और बोले आके जी ये नहीं होगा. अगर हम वाकई किला बनना चाहते हैं, और कम से कम इंसानों के हुकूक, जाहिर उनकी हिफाजत हमें करनी है, लेकिन ये देखिए मुस्लिम दुनिया कितना तड़प रही है इस वक्त, और मुस्लिम दुनिया को एक लीडर की जरूरत है. एंड पाकिस्तान कैन एक्चुअली बी दैट.
और उसके बाद यही पैगाम पूरी दुनिया तक जाए. वी शुड बी द लीडर्स ऑफ ह्यूमैनिटी. ह्यूमंस के, ह्यूमैनिटी के. हम ह्यूमेन हो, हमारा हर कदम जो हो वो ह्यूमेन हो. हमारी एक एक चीज से टॉलरेंस का पता चले कि हम वाकई टॉलरेंट लोग हैं. लेकिन हम नहीं करते ये. हम पता नहीं किन चक्करों के अंदर रह जाते हैं. देखिए, जब तक, मैं फिर कह रहा हूं, आज भी डिसाइड कर लें कि आपने किस तरह से पाकिस्तान को प्रमोट करना. अगर आपने पाकिस्तान को ऐसे प्रमोट करना है कि उसका कोई भी फेस बगैर किसी उसके आपने आगे करना है दुनिया के, और ये बताना है कि जी हम कुछ भी कम बात ही नहीं करना चाहते किसी सिलसिले में, हम तो आपस के अंदर ही तफरके का शिकार है, तो फिर यही फेस जाएगा. उसके बाद आप उसकी एक्सप्लेनेशन देते रहिएगा और हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी. लेकिन अगर हम, देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ. गोल्डा मायर इजराइल से थी, उसको रूल करती थी वो, और वो एक छोटे से फ्लैट में रहती थी. और उनका एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा कारनामा है कि उनके ज़माने में जितनी भी शोरिशें थी, वो उनका हल जो था वो उसी एक छोटे से फ्लैट नुमा कमरे में, और कमरे नुमा फ्लैट कह लीजिए उसको, उसके अंदर बैठ के निकाल दिया करती थी. उनकी एक सेइंग है कि जब बाहर जाओ तो अपने गिरेबानों को सी लो. तो दिस इज व्हाट इट इज. आज हम बाहर निकलते हैं और हमारे गिरेबान सारे फटे हुए होते हैं. तो आप मुझे बताइए, जब हम एक दूसरे की खुद ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो मुझे एक्सपेक्ट कौन आपकी रिस्पेक्ट करेगा? बिल्कुल कोई भी नहीं करेगा ना. कोई भी नहीं करेगा भाई. आपको ये बताना है कि जब हम कहते हैं ना इस परचम के साए तले हम एक हैं, तो फिर हमको एक होना है. अच्छा, ये एक अवाम के लिए नहीं है, सिर्फ अवाम तो है ही एक, लेकिन जो अशराफिया हमारी है उसको भी एक ही होना है. हम 14 अगस्त को भी डिवीजन की बातें कर रहे हैं. व्हाई? मैं आपको मिसालें दे सकता हूं. हम पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं. क्यों? व्हाई? क्या पॉलिटिकल स्कोरिंग करेंगे हम 14 अगस्त पे? क्यों करेंगे हम पॉलिटिकल स्कोरिंग? 14 अगस्त वो दिन है जब हमें किसी भी किस्म की पॉलिटिक्स को लाना ही नहीं चाहिए. और खान साहब को एक और चीज का नोटिस लेना चाहिए. मैं ऐसी ये बात निकली है तो आई थिंक लाहौर की जगह थी, लाहौर था या कहीं था. मैं मंसूर अली खान साहब को सुन रहा था, बाय द वे इज रियली गुड. तो उन्होंने एक बात की थी कि पाकिस्तान के झंडे के ऊपर किसी ने जाके तहरीक इंसाफ का झंडा जो था वो लगा दिया था. खान साहब को ये नोटिस लेना चाहिए इस बात का. आई एम श्योर कि खान साहब इज नॉट अवेयर ऑफ इट, या जो उनकी अपर मैनेजमेंट है उनको नहीं पता, लेकिन इनको नोटिस लेना चाहिए. बिकॉज जब आप मैसेज ये देते हैं ना दैट पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, तो फिर मतलब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के झंडे के ऊपर किसी का भी झंडा होना चाहिए, चाहे वो कोई भी जमात हो. आप उसके बराबर में लगाएं, उसके साइड में लगा दें, बट यू नो डोंट ट्रीट आवर फ्लैग लाइक दिस. डोंट. ये जो भी शख्स है जिसने भी ये बेवकूफ़ी की है, इसका आप बाकायदा तौर पे, खान साहब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसका बाकायदा तौर पे इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन कराएं, और इस किस्म के जो लोग हैं उनकी सरजनिश भी की जाए, उनको पता, यू नो, मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ इट, और बताइए कि नहीं, यू नो, ऑब्वियसली ये बयानिया ऊपर से नहीं आ सकता और खान साहब से तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये किया है. ये नहीं होना चाहिए. अच्छा, होता क्या है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वेदर इट्स नवाज शरीफ साहब की पार्टी नून लीग हो, या इट्स MQM, या इट्स यू नो तहरीक इंसाफ, या कोई भी, एक आदमी का एक गलत अमल जो होता है ना वो पूरी पार्टी को यू नो उस पर डेंट ले आता है. तो दिस इज व्हाट इट इज. बट प्लीज इसकी इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत जरूरी है कि ये किसने किया है. जी सर. जी आप बताइए. माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं और मुझे बड़ा फकर है आपसे. सलूट है आपको कि बहुत समझदारी की बातें करते हैं भाई, और काश कि कुछ लोग आपकी बात समझ लें तो बहुत अच्छा हो जाए. बहुत अच्छा हो जाए. अच्छा होगा, क्यों नहीं होगा? इंशाल्लाह होगा. इंशाल्लाह वन डे हम करने वाले हो जाए ना, बहुत अच्छा हो जाएगा. लेकिन वन डे ना, इंशाल्लाह, slowly and gradually. हमारा ईमान है. आई थिंक कि अभी तो फिलहाल तो दूर दूर तक ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे, लेकिन आई थिंक देन अगेन आई डोंट नो कि वो दिन कब आएगा, जल्दी आएगा, देर से आएगा, आई डोंट नो. लेकिन सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ना मुल्क में एक डिवाइड हो गई है, और वो डिवाइड ये है कि अब हमने एक दूसरे की इज्जत करना छोड़ दिया. उस डिवाइड को खत्म होना है. रिकंसिलिएशन का टाइम है. ये जो हमारा मुल्क डिवाइड हो गया ना, दो हिस्सों के अंदर बट गया, तो उसमें वो नहीं. हम अब हम सबकी रिस्पेक्ट करें. देखिए, आप तहरीक इंसाफ के हैं तो हमारे लिए अच्छे हैं,
आप अगर नून लीग के तो हमारे लिए अच्छे हैं, आप कोई भी हैं, आप एमकेएम के तो हमारे लिए अच्छे हैं, पीपल्स पार्टी के तो, बिकॉज यू नो आप सब पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सबको अपने अपने डिफरेंसेस के साथ जिंदा रहना है और यही डेमोक्रेसी का हुस्न है. बिल्कुल भाई, जिस तरह आपने अभी कहा कि एक परचम के साए तले एक परचम के साए तले खड़े होकर यकजहती से अगर किसी पाकिस्तान की तरक्की के लिए सारे मिलकर सोच लें, पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है. I think inshallah, let's see how it's going to happen. I want to take a break. जब मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से जब वापस आता हूँ तो हम थोड़ी सी बातचीत और करेंगे and then would say खुदा हाफिज to you. आज हमने प्लान कुछ दूसरा किया था, लेकिन इखलाक भाई की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो नहीं आ सके, but we'll try to do it tomorrow इंशाल्लाह ताला. What do you think? कल हो सकेगा? जी बेहतर, मैं देखता हूँ, मैं अभी शो के बाद उनसे बात करूंगा इंशाल्लाह. वो कह रहे थे मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल जा रहा हूँ और वाकई उनकी तबीयत खराब है. यहाँ तक आ गए तो ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा था हमसे. अब देखें 9th फ्लोर पे हम हैं, 9th फ्लोर पे ना. वो एक्चुअली आई थिंक नीचे वाला सब मिला के 7-8 फ्लोर तो हो जाते हैं ना, और I don't know कितने हैं, बट आई थिंक बट आई होप ही इज ओके. बड़ा हिम्मत, आई होप ही इज ओके इंशाल्लाह. आप भी दुआ कीजिएगा. इखलाक उनका नाम है और वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत कमाल सिंगर हैं. खान साहब, मेहदी हसन खान साहब को तो बहुत अच्छा गाते हैं और कमाल गाते हैं. सो प्लीज मेक श्योर कि आप उनको अपनी दुआ में जरूर शामिल कीजिएगा. वो आज आ गए थे, म्यूजिशियंस भी नीचे आ गए थे और आज हमने सोचा था ये वाला शो बिल्कुल नहीं होगा, हम बहुत बिंदास किस्म का शो करेंगे. कोई बात नहीं, ये भी बिंदास ही हुआ. That's also good, ना? Yeah, good, बिल्कुल बहुत अच्छा हो रहा है. I'm going to take a break. Once we take a break, then उसके बाद जब वापस आते हैं तो फिर हम बातचीत करते हैं. आपने कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ ही रहना है, मेरे साथ ही रहना है. All right, here we go. 1, 2 and 3. All right, ladies and gentlemen. जी शानी भाई, सुना किसी ने आपको बड़े मियाँ कह दिया? जी भाई, कैसे होता है ये? अभी आपको बताया था मैंने. क्या हुआ ये कि रश में मैं जा रहा था, बाइक पे था. मेरे साथ साथ एक लड़का अपने बाइक चला रहा है, एक हाथ से बाइक चला रहा है, एक हाथ से एमरॉइड पे अपने मैसेज लिख रहा है, एक हाथ से लिख रहा है, टक 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 टक. तो पता नहीं किसने कहा होगा, किसने अपनी कसम दी होगी कि तुम लिखो, जरूर लिखो. तो मैंने बोला भाई बेटा एक साइड पे खड़ा हो जा और वहां पे 10 घंटे मैसेज करता रहे, कोई परवाह नहीं, क्यों अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया और दूसरों को भी परेशान किया हुआ. तो कहता है जाओ बड़ी में जाओ, काम करो, अपने क्यों पंगा ले रहे हो. मैंने भाई अच्छी बात बता रहा हूँ यार, हमारा बस यही मसला है, अगर कोई किसी को अच्छी बात समझाए ना तो ये कि जाओ बड़ी में जाओ, अपना काम करो. अच्छा, मैं सच बता रहा हूँ, वो अच्छा आदमी था, वरना आपकी ठुकाई हो जाती इस बात पे. लोग शुरू हो जाते. फिर आगे क्या हुआ, वो आगे चला तो पुलिस वाला खड़ा था. मैं पुलिस वाले के पास मैं रुका, मैंने बोला भाई आप दूसरे लोगों को रोकते हो. नहीं सर, इसको रोको. नहीं सर, पुलिस वालों को कुछ ना कहे सर. नहीं सर, वो कहना पड़ेगा. नहीं सर, पुलिस वालों को नहीं, मैंने जायज बात बोली सर. वो पता नहीं किस जगह किसके लिए खड़े सर. इंसान देखें, रोजी है सर, ये नहीं सर वो तो नहीं है, लेकिन उमर भाई का मुझे प्ले याद आ गया था. वो उनके जो ट्रैफिक कांस्टेबल होता ना, उनके टोपी उतार देते तो उसमें से पैसे निकलते, तो उमर भाई कहते हैं माफ करना, आपके गले में हाथ पड़ गया. आज भी वही हाल है, मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी वही हाल है. जी आज भी इट्स द सेम. तो पुलिस वाले उसके लिए आप चेक करें, कहीं भी आप चले जाए ना, 4 ट्रैफिक कांस्टेबल खड़े होंगे और दूर किसी कोने में वो बिल्कुल ट्रैफिक को नेविगेट नहीं कर रहे होते, दूर किसी कोने में खड़े होते हैं. एंड देन जब यू नो टारगेट कर रहे होते हैं बेसिक. अब जाहिर है अब तो फल फ्रूट की रेडियां नहीं होती ना, कम होती हैं, बहुत कम होती हैं, तो इसलिए क्या घर तो फिर पैसा ही लेके जाना है. यस तो थोड़ा सा मसला हो जाता है. थोड़ा सा मसला हो जाता है. और मुझे याद है, मैं अभी 3-4 हफ्ते पहले जब T1 का शो था हमारा, जिसमें मैं बारिश में डिले हो गया था, तो मैं वहां घर से निकला, कोई तकरीबन मेरे ख्याल में शायद 8 बजे निकल गया था मैं. अब माइंड यू कि मैं 10 बजे मुझे T1 पहुंचना है, तो बहुत आराम के साथ मैं पहुंच सकता था, लेकिन सब्जी मंडी पे बहुत ट्रैफिक था. जी. और वहाँ रोड बन रही थी, तो उसके बाद और बारिश भी हो रही थी. आने वाले हाँ. तो मैंने बड़ी कमाल बात मैंने देखी ना, एक आदमी मुसलसल, हम वहाँ खड़े रहे कोई तकरीबन 1.5 घंटा, उसने बस वाले को जाने नहीं दिया जब तक उसने पैसे नहीं दे दी. सवाल ही नहीं पैदा था, वो गया नहीं, वो हिला नहीं, ना वो हिला ना बस को हिलने दिया. मत कमाल. देखें, इसको कहते हैं ड्यूटी. ये है ड्यूटी, ये डिग्निटी ऑफ लेबर. सवाल ही नहीं. और लोग उसको निकल के दे रहे थे. उसने कहा मैंने सुननी नहीं है, बाद में जाओ, मेरा वो कान ही खराब है, मैंने सुननी नहीं है. बिल्कुल इसको कहते हैं, इसको. अच्छा, उसका दूसरा एक और आदमी भी था जो दूर एक कोने में खड़ा चाय पी रहा था, देख रहा था क्या सीन हो रहा है. बस क्या सीन हो रहा है. वो कमाल, मतलब जबरदस्त, ऐसा जबरदस्त सीन आपने. अच्छा, फिर मजे एक और बात भी है ना,
अच्छा, इन्होंने एक काम बड़ा अच्छा किया सर. अब आप जाए ना रात को और अगर आपकी लाइट कहीं कम काम कर रही हो तो आप किसी दरख्त से टकरा सकते हैं. पूछिए कैसे? क्योंकि गटर के अंदर ढक्कन तो होते नहीं, वो गटर के अंदर लंबे लंबे दरख्त लगा देते हैं. ऐसे मैंने यहाँ पर गाड़ी देखा भाई, एकदम देखा है, बिल्कुल ऐसा है. इट्स अनबिलीवेबल. मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन लोग हैं जो ढक्कन ले जाते हैं. भाई बात ये है कि जब बारिश आती है ना तो वो पानी निकालने के लिए ढक्कन लगा होगा ना, पानी जमा हो जाएगा, ढक्कन हटा दे तो वो ले जाने वाले फिर आपको पता है ले जाते हैं. नहीं, ढक्कन हटा दें लेकिन फिर भी पानी तो वहीं क्लॉग्ड ही होता है, वो तो जाता ही नहीं है. दे थिंक अबाउट इट कि हो सकता है ढक्कन लगाने से पानी. सर ढक्कन हटाने से पानी नहीं जाएगा सर, वो आगे से कचरा हटाने से, उसको स्टॉर्म सीवर में डालने से तब कहीं जाके पानी जाएगा. ऐसे थोड़ी जा सकता पानी. बिल्कुल ऐसे. अच्छा, तो ये बड़े बड़े वाकयात होते हैं. अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ है भाई. जैसे ये तो बात है. अच्छा एक बात बताइए, आपने जिंदगी में सबसे अच्छा खाना कहाँ खाया? सबसे अच्छा खाना उनके घर के अलावा, जिनको आप कब्रिस्तान में बैठ के कॉल किया करते थे. नहीं, बात ये है कि वहाँ उनके घर में खाना तो कभी नहीं खाया. चाय तो पी थी ना? हाँ, एक बार चाय पी थी. जी जी. कैसी थी चाय? चाय बस ठीक ही थी. ठीक थी. हाँ, चाय पी थी. सबसे अच्छा खाना यार, अपने सबसे अच्छा खाना तो मेरे ख्याल से अपने घर में होता है. लेकिन मैंने फ्रांस में खाया था. फ्रांस भी थे आप? जी जी. कितने दिन? मैं 1 हफ्ते रहा फ्रांस में. शोज़ेलीज़े और शांज़ेलीज़े तो मतलब सभी जाते हैं ना. जो फ्रांस पहुंच जाता है उसमें शांज़ेलीज़े तो. और जो पेरिस पहुंचा, हाँ, इत्तेफाक से सीन ऐसा हुआ सर, एक छोटा सा कॉमेडी सीन ये हुआ कि वहां पर 3 जापानी लड़कियां घूम रही थी. सुभान अल्लाह, सुभान. तो वो एक फ्रेंच ओजिसा, हिन्ना ओजिसा होता है, हिन्ना ओजिसा, वो जी पागल टाइप का, वो लड़की को छेड़ रहा था बाकायदा. वो पागल सा था ना, लड़की घबरा के गई, बिक्री किस्ता. जब मैंने देखा कि वो जापानी है, जापानी बात करी, तो मैंने आपके दिल में ना हमदर्दी आई कि मैं मदद के लिए पहुंचूं. जी. मैंने नियोन चिन जिसका सोदे नियम को वकरी मत क्या मैं जापानी हाँ क्या मैं पाकिस्तान से, मैं जापानी बोलता हूँ, तो मैं आई कैन स्पीक फ्रेंच टू. तो मैंने उसको रोजी साहब को बोला कि किसके बाद मेरे दे अब एक दफा वाई सी, मैंने क्यों परेशान कर रहा उसको, जाओ यहाँ से. उसको मैंने भगाया तो लड़की ने बोला गाड़ी का तो गुजरा मत. फिर उसके साथ में 3 दिन उनके साथ जुड़ गया और 3 दिन उनके साथ वहाँ घूमता. ये लड़कियां कहाँ मिलती हैं मुझे भी तो बता दो. तो मतलब वो मेरी जिंदगी में ऐसा कोई सीन नहीं होता, कभी नहीं होता. मैं तुम्हें सर वो एक हमदर्दी थी, उनसे हमदर्दी में दोस्ती हो गई क्योंकि वो भी गैर मुल्की थे, हम भी गैर मुल्की थे. तो जी अपने प्लेन में बैठते हैं, जहाँ जाना हो तो वहाँ जाते हैं. कभी जिंदगी में आज तक किसी हसीना से मुलाकात ही नहीं हुई. मेरे पास उस दिन की तस्वीर भी है अभी मेरे मोबाइल में, मेरे पास अभी है. जी जी, दिखाएं जरा मुझे उस दिन की तस्वीर. हाँ, ये कब की बात है? ये 98 की बात है. 98. अभी आपको 98 में दिखाता हूँ मैं शानी कैसा था. मतलब आई एम टेलिंग यू दिस इज वाकई सच में शानी भाई. जी जी जी. क्या बात है यार, ये क्या वाकया है. मतलब दिस इज कूल. मैंने इतना सफर किया आज तक. वो कौन सा गाना था किशोर कुमार साहब का? एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, ये कैसी बात हो गई. एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई. कहाँ मिल नहीं रही क्या? मैं ऊपर मैं एक सेकंड में निकाल. सर इस उम्र में ना चश्मा लगा लें तो अच्छा. मंगवाऊं क्या? नहीं हो गया. नहीं मैं मंगवा देता हूँ आपको. आ गया. लाइए दिखाइए. लेट्स सी. ऐसी दिखाइएगा जो मैं लोगों को भी दिखा सकूं. तो आपकी तस्वीर तो कुछ भी हो सकती. ये तो अकेले हैं. ये तो अकेले हैं आप. आगे निकालूं? ओके. अच्छा माशाल्लाह सेहत बहुत थी आपकी. सर चेक तो करें सर, चेक करें ना, चेक करें. आ रही तस्वीर? आईफल टावर इसी के साथ. आईफल टावर, हाँ जी आईफल टावर है. सर इसमें कहाँ है आप? सर इसमें नहीं है. ये रानी आपा के साथ तस्वीर है इनकी. मैं बता रहा हूँ मेरी सेट पे तस्वीर है रानी आपा के साथ. और ये चेक करें आप. शानी भाई. सर ये कौन है? सर
अब अजीब अजीब तस्वीरें निकलना शुरू हो गई है। मुझे पता नहीं चल रहा कौन है। ये हीर खान है कोई? हाँ यहाँ निकाल के देता हूँ। अच्छा, मैंने एक्चुअली ना मैंने उस तरफ खोल लिया, इस तरफ खोलना था। हाँ मैं देखता हूँ, तस्वीर है भाई। जी जी बिल्कुल, मैं गलत तरफ चला गया था, मुझे इस तरफ चला चाहिए था। ओके डन। अच्छा, बाकायदा पूरे फुल सूटेड बूटेड डबल ब्रेस्टेड कोट, इट्स रियली नाइस। दिखा तो दें, अब आपने इतनी बड़ी स्टोरी सुनाई है, कम से कम पता तो होना चाहिए ना। निहोंजी इन दिस का निहंगो वगैरह बचता का वगैरह बचते रहे वगैरह बचते हो। हाय दोजो, हाय आरिगातो गोजाइमासु, हाजिमे मास्ते योरोशिकु ओनेगाइशिमासु, ओनेगाइशिमासु, हाय। Yeah, oh, I speak Japanese too. So anyway, yeah, you speak Japanese very well, man. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. लाइए दिखाइए ना कहाँ है यार, कहाँ गई तस्वीर? है उसके साथ, उन्हीं के साथ ही आगे। नहीं, अब आप ये बोल रहे हैं कि मैं कोई तस्वीरें और दूसरी ना देख लूं? आहिस्ता आहिस्ता। जी शानी भाई, किसी को यकीन नहीं आएगा स्टोरी पे, बता रहा हूँ। नहीं है भाई। नहीं है कहाँ? कितनी पुरानी है ये? 98 की है ना? 98 की। तो दिखाइए कहाँ है? तस्वीरों में से तस्वीर खींची है इसमें, ताकि मैं अपने आप इम्प्रेस कर सकें लोगों को। नहीं, वो यादगार के लिए। यादगार वादगार के लिए नहीं, ये आप बांटते फिरते हैं, लोगों को दिखाते हैं। हाँ, दिखाना तो बस बात खत्म। हमें तो पता है ना आप क्या करते हैं। आपने देखा है, मैं आपको ना यस सर। कभी आपने डीप सी फिशिंग की है? शानी भाई इज लाइक दैट। शानी भाई दिखाइए ना कहाँ है यार, वो तस्वीर है इसमें। नहीं, अब मुझे नहीं लग रहा है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा यार। 56 मिनट हो गए यार, मतलब अब तो 3 मिनट रह गए, अब तो दिखा दो। अरे यार आजा भाई। नहीं बिल्कुल नहीं है। आपने कोई नहीं मिला था आपको, आपने ऐसी खामा ये वाकया बनाया है। नहीं, आप देखें ना, फ्रांस की तस्वीर है ना, उस वो तस्वीर तो भी फ्रांस की तस्वीर क्या, वो मैंने नदीम साहब की एक फिल्म देखी थी ना, उसके अंदर शबनम उनसे पूछते हैं, वो कभी कहते हैं मैं फ्रांस गया, कभी लंदन गया, तो शबनम पूछते हैं नहीं दिखाए तो तस्वीरें दिखाते हैं कि नहीं इसके अंदर तो लंदन का है, कि तस्वीरें मैंने लंदन की नहीं अपनी ली थी। तो दैट्स व्हाट इट इज। दिखाइए कहाँ है शानी भाई? नहीं है शानी भाई, नहीं है। और अगर है तो कोई बात नहीं, दिखा दीजिए। अच्छा मुझे दिखाए ना, मैं देख लेता हूँ खुद ही। वो दूसरी तस्वीर आएंगी ना, तो वो जो मैं खुद ही निकाल लूंगा, मुझे दे दीजिए। लाई, ओहो, ये कौन सी आ गई? ये तो मैंने आ गई। ऑलराइट, लेट्स सी इट। आ गई, लेट्स सी इट। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा भाई जहां गया कोई ना कोई ढूंढ के आया। चेक करें जी, चेक करें आया। तो बाकी 2 लोग कहाँ हैं? वो साथ में ही आगे पीछे तस्वीरें खींच, लेकिन इनसे ज्यादा तस्वीरें खींच रही थी वो दूसरे जो। आपकी दोस्ती इनसे ज्यादा हो गई थी? हाँ, वो ये दूसरी तस्वीर। इनका नाम क्या था? हिरोमी सा।そうです。हाय हिरोमी सा।大丈夫だ。大丈夫ですね。何ですか？ダメだよ。びっくりした。हाँ, this is America. Yeah, of course this is America. Victoria, Texas. मैं कुछ अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बगैर खवातीन की अब तस्वीर लेते भी नहीं है ना। हाँ, तो वो जो साथ में होता है तो जी बिल्कुल खवातीन की खुद ख्वाहिश होती है। नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं होती उनकी, कोई भी ख्वाहिश नहीं होती। वो साथ काम करते हैं ना। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? मेरे सामने वाली दिखा दूं? हाँ, क्या है? खिड़की में। हाँ दिखा दूं? ये कौन थी? ये हमारी दोस्ती साथ काम करती थी। आपके साथ काम? फ्रंट डेस्क पे होती। This is in the US, right? Yeah, US. नहीं, मैं नहीं दिखा रहा ये वाला, मैं नहीं दिखा रहा। ये लीजिए, पकड़ें, कैच करें। जहां भी गए दास्तां छोड़ा है अपनी। Alright जी, thank you very much. Good night from me and good night from Shani as well. Thank you very much. Good night. जिंदगी बखैर, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। This is Mera FM 107.4.